हेलो। हाँ प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। मैं रमेश बोलूँ था जी, हरियाणा से। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैंने जी आज से 7-8 महीना क्या आपके पास फोन किया था पहले। जी जी। तो मेरा फैटी लीवर था जी। अच्छा जी। तो मैं आपको बोला जी, मैं ऐसे ऐसे रोटी खाता हूँ तो मेरा फैटी लीवर है। हाँ पहले हाँ। उससे पहले वो नजले की वजह से हुआ था, मेरा नजला था, अस्थमा था। हाँ अस्थमा नजला था। हाँ सब कुछ था जी, बचपन से दवाई खा रहा था। अब मेरी उम्र होगी 43 साल की, होगी 44 खाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ट्रक चलाया करता जी, अपना भोपाल भी आया करता, सारा आया करता मैं। अच्छा। और मैं दवाई ले लेके सारे थक लिया था। तो फिर अपना एक रोहतक में है तिलक जी, हाँ उन्होंने जी। मेरे को थोड़ा सा बताया, फिर उससे थोड़ा फर्क हुआ। फिर उन्होंने एक दूसरे से बता दिया, दिल्ली में है, उनसे बात करा दी मेरी। हाँ जी। फिर मैंने आपसे भी बात करी थी जी, मेरा दिल कर गया था। अच्छा जी। फिर आप मेरे को बोले थे कि भाई नाज खाएगा तो मरना है तो नाज खा ले, नहीं तो भाई। फिर मैं थोड़ा सा जी कंफ्यूज सा हो गया, क्यों मैं थोड़ा गरीब घर से हूँ, अपना ट्रक चलाया करता। दारू दूर तो मैंने कभी पी नहीं और ऐड नहीं करे कोई भी। हाँ जी। बाकी बीड़ी चाय तो मैं पिया करता। नजले की गोली दवाई बहुत ज्यादा खाई मैंने, स्टेरॉइड लगे, सुए लगे। लेकिन आपकी बातें सुन सुन के मेरे समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल सही बातें हैं ये। तो अब ये बताओ पोजीशन कि अभी तुम्हारी स्थिति क्या है। मेरी स्थिति ये है जी, मेरे पेट में कालजे में दर्द रहता है और स्वेलिंग सी है। और हाँ। शरीर ऐसा खुशक शरीर है मेरा, खुशक। तुम्हें कुछ सफाई, आराम मिला किसी बीमारी में कि नहीं मिला, पहले ये बताओ। मेरे को सांस में आराम है, कोई दिक्कत नहीं मेरे सांस की अब। सांस में आराम ठीक हो है। गया है। और जो हाँ, नजला जुकाम था वो नजला जुकाम मेरा सही है फिलहाल। लेकिन अगर मैं जैसे खाना वाना को खा लूँ ना हाँ रात को, तो सुबह मेरे नाक थोड़े थोड़े ऐसे, मतलब बोझ सा रहता है नाकों हाँ। पे। तो वो तो लेकिन मैंने वो आपको पहले भी बताया होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ना उस पर अपने को। ओपन टोल जी, मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगा है शाम के टाइम हाँ में। तो अब झगड़ा ये आएगा कि अब खा पी क्या रहो। अभी अभी तो तुम आईसीयू में भर्ती हो ना, अभी अपना इलाज चल रहा है। अभी तो अपन रोगी है ना। 1 जनवरी से, हाँ जी अरे अभी तो अपन रोगी हैं, मरीज हैं कि नहीं है। बिल्कुल है जी। तो अभी अपने को क्या अधिकार बन रहा है कि अपन डांस करेंगे, डीजे करेंगे, फलाना करेंगे। अभी तो अपन हाँ जब तक जी। ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक तो। और काय की वजह से बीमार हुए मालूम है ना। हाँ जी। वही जो गड़बड़ खान पान था उसी की वजह से। हाँ जी। तो जब तक ठीक नहीं हो जाओ तब तक ये करना पड़ेगा। 4 महीने तक मैंने कुछ नहीं खाया जी, बिल्कुल फलाहार पे रहा था मैं। हाँ तो उससे फर्क पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, मैं ये पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल पड़ा है जी। अस्थमा की बीमारी ठीक हो गई आपकी, नजला वो जुकाम ठीक नहीं हो आता गई। है, अभी आप लेते हो कुछ खाते हो तो हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या जिंदगी में कभी खाएंगे नहीं। अरे भाई पहले ठीक तो हो जाओ। अपने हाथ की हड्डी टूटी है ना नहीं। अभी। हाँ जी। और तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत बॉक्सिंग करता था, मुक्केबाजी करता हाँ था। मैं कह रहा हूँ भाई अभी उस हड्डी को जुड़ जाने दो, मजबूत हो जाने दो। जी। और तुम मेरे से लगे हो बार बार कि क्या मैं कभी मुक्केबाजी नहीं करूंगा। अरे पहले ठीक तो कर लो, मजबूत तो हो जाए वो। हाँ जी। हाँ जी, एक आदत और है जी मेरी। हाँ। मैं योगा करता हूँ बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कभी उसकी वजह से। सफाई तो उन्होंने मेरी करा दी। अरे मेरी बात सुनोगे थोड़ी नहीं। हाँ सुन रहा हूँ जी, मैंने बिल्कुल आप जितना योगा इसीलिए। किया है और कराया है ना, लेकिन मेरे अब समझ में आया कि वो सब बकवास है, नुकसान होना है उसमें। नोली क्रिया इतनी अच्छी बनाता हूँ, अगर मैं एक फोटो भेज दूँ ना आपके पास तो आप ये बोलोगे ऐसे तो बाबा भी नहीं करता। अरे नौली क्रिया की तुम जो है ना मेरे बच्चों की फोटो देख लोगे तो दंग रह जाओगे। ऐसे दंड बनते हैं उनके, वाम हाँ नौली जी। और हाँ जी। दक्षिण नौली, पूरी दुनिया भर के, समझे नहीं समझे। हाँ जी। हाँ लेकिन वो जी। किस काम की। नहीं जी, जिस काम नौली की नहीं क्रिया है। से हम अपना अस्थमा सही नहीं कर पाए, एलर्जी दमा ठीक नहीं कर पाए। वही कंफ्यूज हो रहा हूँ जी अब मैं। हमारी स्थिति ये है, अभी हम 63 साल के हो रहे हैं। हाँ जी। हम अभी आज भी सुबह से बिल्कुल फल वल पे हैं, जूस पी के आए थे। ग्रीन हाँ जूस जी। पिया था और एक हाँ और जी। सेव फल का रस पी लिया था, समझे नहीं समझे। हाँ जी। और हम अभी और भी एक दो दिन ले सकते हैं। और अगर हम खाना अगर कभी खाने बैठ जाए ना तुम्हारे साथ, तो तुमसे डबल हम खाना खा लेंगे। हाँ तब जी। भी हाँ तेल का जी। तब भी कुछ नहीं होगा हमें। तो भैया पहले हाँ स्वस्थ तो जी। हो जाओ। ठीक है जी। समझ रहे हो नहीं तो समझ रहे हो। हाँ जी। तो मेरी जो प्ले लिस्ट है उनका सबका अवलोकन करो अच्छी तरीके से। ऐसा करो जी, आप वो फिर दोबारा से भेजियो, क्योंकि मेरे पास जो आई हुई है ना उनको मैं देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो चलती नहीं मेरे फोन में। नहीं तो मैं ये वाला नंबर है, इस पर चलता है, भेज दूं। इस पर मेरा वो चला है जी, अपना या क्या बोलते हैं, यूट्यूब। आप एक काम करो, सुनो। हाँ जी। मेरा जो वीडियो है ना, कोई भी वीडियो, वो तो मैं देखता हूँ जी। अरे सुन तो लिया करो थोड़ा सा। हाँ जी। उस वीडियो का टाइटल होता है, एक नाम होता है, शीर्षक। हाँ। तो उस टाइटल पे उंगली रख देना तुम बस। अच्छा जी। जैसे ही उंगली रखोगे ना, तो तुम्हारे मोबाइल के ऊपर जो कुछ खुलेगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं। हाँ जी। उसमें पेज की तरह मेरे पूरे प्लेलिस्ट आ जाएंगी, लिंक आ जाएंगे। समझ में आ गई बात नहीं आई। समझ में आ तो गई। तुम्हें जो भी देखना है, नजला देखना है, कोरोना देखना है, जिसका देखना है उसके लिंक को क्लिक करना हाँ जी। हाँ जी। और यूट्यूब पे सीधे पहुंच जाया करोगे तुम। समझ में आ गई बात नहीं आई, देख लोगे। आ गई जी।
तो योगा को छोड़ दूं जी अभी? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। मैंने 2019 से बंद किया, 2008 तक में 1000 सूर्य नमस्कार लगाता था। हाँ जी, हाँ जी। 1000 सूर्य नमस्कार किसे बोलते हैं? घड़ी का कांटा टिक के बोले 12 स्थिति बनती हाँ, थी खाली। समझता हूँ जी। बहुत होते हैं। हाँ, तो कोई मतलब नहीं। अभी भी मैं हैदराबाद में था तो मैं करीब 8-10 किलोमीटर चलता था और स्विमिंग पूल के अंदर में 1 घंटे स्विमिंग करता था और करीब अच्छा जी। 30-40 मिनट तो मैं मतलब पालती मार करके सो जाता था आराम से, हलन चलन नहीं होती थी शरीर में। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना तुम योग करोगे, योग नाम दे दो उसको, जितना हाँ जी। तुम करोगे ना, सांसों की क्रिया योग की करोगे या व्यायाम करोगे, ये शरीर को बेस्टेज करने वाली क्रियाएं हैं। समझ में आई बात नहीं है? हाँ, जैसे हम उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं, तो उसमें भी वो बाधा डालती है ना? सब में बाधा डालेगी, कोई मतलब ही नहीं है। आपको गिना चुना लेकर के भेजा है ना ऊपर वाले ने। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबको दे दिए पैसे, 100-100 रुपए दे दिए आपको। अब आप चाहो तो उसको दंड बैठक लगा के खर्च कर दो, योग में खर्च कर दो, या बचा बचा करके उन सांसों को आप थोड़ा आगे तक चला लो, जैसे भी करना है आपके ऊपर है। कोटा बढ़ेगा नहीं, वो कोटा निश्चित कर दिया ऊपर वाले ने, बढ़ने वाला नहीं है वो। हाँ, औरों को भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे से पूछते हैं लोग बाग। मैं जी और कुछ नहीं खाता पीता, कुछ भी नहीं खाता पीता, खाली सुबह अभी मैं लेता हूँ 11 बजे तो 5 आंवला, 4 आंवला, थोड़ा हरा धनिया, छोटी सी अदरक, बस इसको मिक्सी में ग्राइंडर करके और उसका पानी नहीं, निकाल उसमें के। थोड़ा सा लौकी और कद्दू की मिला लिया करो। अच्छा जी। तो और फिर दिन में जी फिर 12-1 बजे मेरे को आग सी लग जाए थी, कावड़े में आग सी लगा है, तो मैं एनीमा लगाता रहता हूँ। हाँ। उसमें चिकना मला पदार्थ आता है, चिकना पदार्थ, बहुत गट की गट आती है जी। शाम को क्या खाते हो? शाम को जी मैंने सेब खाया था 4 बजे, मेरे को ज्यादा भूख लगी तो। 4 बजे की छोड़ो, रात को सोने के पहले कुछ खाते हो खाना? हाँ जी, हाँ जी, खाता हूँ। वही तो तुम छिपा रहे हो, बताओ ना। हाँ, वही खाना खा रहा हूँ जी। बस वही बात है, वहां नहीं जाना चाह रहे। सुनो मेरी बात, मैंने तुमको बोला ना अभी हाथ की हड्डी टूटी हुई है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो तुम क्या बोल रहे हो? वो रेत की बोरी पड़ी रहती है और रात को जी मैं उसमें थोड़े बहुत 2-4 मुक्के मार लेता हूँ जी, ज्यादा नहीं। पहले तो वो 100-150 मारता था। अरे मेरे भाई, ये मैं कर रहा हूँ जी अभी, लेकिन वो उन्होंने मेरे को बताया ना, जब मैं करने लगा था। तुम करोगे तो तुम परेशान होने लगे ना। हाँ, होने लगा। बस मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। वो तो तुम्हारा फोन पता नहीं कैसे उठा लिया, नहीं तो मैं फोन उठाते नहीं। तुमने देखा होगा मेरा साइलेंट मोड पे रहता है। मैंने बहुत फोन कर लिया आपके पास जी, उठा नहीं। आज मेरे नसीब अच्छे थे, उठ गया। नहीं, और मैं रोज के दिन में करीब 15-20 से लेकर 50 तक ब्लॉक कर देता हूँ लोगों को। सुनो, तो मैं बात उन्हीं लोगों से करता हूँ जो मेरे लिंक देख लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ। उनसे तो मैं बात करता हूँ। मैं आरसी वाले को बोल देता हूँ साइड में खड़ा कर, भैया फोन आया किसी का। खूब टाइम है उनके लिए तो, क्योंकि उनके प्रश्न अलग तरीके के रहते हैं और जिंदगी बहुत मस्त गुजार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। गुरु जी, मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी। नहीं तो अनपढ़ में क्या, मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, तुम देख ही नहीं पा रहे, जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सुनो रमेश जी, बोलोगे ना, मैं वैसे करूंगा जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, शाम का खाना आप बंद करके, और पका हुआ खाना है तो आप उबली हुई सब्जियां लो। अच्छा जी। बॉइल्ड वेजिटेबल्स लो, सब्जियां, उसके अंदर मक्के के दाने डाल दो। अच्छा। अभी मेरे यूट्यूब पे देखना जो वीडियो चल रहा है, उसमें एक ने कमेंट क्या किया था मालूम है? हाँ जी। बोले गुरुजी कि हम हर 2 घंटे बाद रोटी चावल सब खाते हैं, ऐसे आदमी के लिए एनिमा कितने समय से लेना चाहिए? तो मैंने उसको क्या जवाब दिया, सुन रहे हो ना? हाँ जी। मैंने कहा तुम हर 2 घंटे बाद खाना खाते हो तो मतलब रात दिन 24 घंटे में 12 बार तो तुम खाना खाते हो, 12-13 बार, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और उसके पहले और बाद में एनिमल लेना पड़ेगा, तो 24-25 बार तुम एनिमल लोगे। तुम प्लान कर लो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आधी तो फिर लेटरिन में निकलेगी और आधी खाना खाने में निकलेगी। तो लेटरिन के आसपास एक रख लो, वहीं पे खाना आ जाया करे, खाओ और लेटरिन करो, खाओ लेटरिन करो, एनिमल लो, निकाल दो जिंदगी। ठीक है जी। तो ये है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक हो जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? बिल्कुल करूंगा जी, बिल्कुल करूंगा। मेरी जिंदगी बची, मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का, बाप मेरा है नहीं। मैं तो फिर गाड़ी चलाना चाहता हूँ दोबारा से जी। नहीं तो आप जीत पे कंट्रोल करो कुछ दिन के लिए। करूंगा जी। तुम्हारे अंदर अगर शरीर में शक्ति है तो कौन मना कर रहा है? तुम पत्थर चबाओ ना। अंदर अभी अपनी आंतें कमजोर बैठी पड़ी हुई हैं, दुनिया से किसी से क्या तुलना करना। हाथ लगाता हूँ ना इधर लीवर की साइड में, तो गर्म होता है, तो इसमें धड़कन तेज रहती है, कागजे को धक धक। मैं तो जो बता रहा हूँ तुमको, एनिमा लो और अपना जूस वगैरह ज्यादा लो। शाम के टाइम पे तुम्हारा मन नहीं मानता तो सब्जियां खाओ उबली हुई, उसमें थोड़ा बहुत दाने डाल लिया करो, गले हुए मूंगफली के दाने हैं और स्वीट कॉर्न डाल लिया अपन ने, है ना? थोड़े बहुत मूंग के दाने डाल दिए, बढ़िया भात बन जाएगा। नारियल की चटनी बनाओ, उससे खाओ, हरे धनिया की चटनी से खाओ, पेट भर जाता है। टमाटर, हरे धनिया, नारियल और एक हरी मिर्च, छोटी सी अदरक की डाल के चटनी बनाया करो। अरे रात के टाइम पे जो खा रहे हैं ना अभी तुम, हाँ जी, जिसकी अपन बात ही नहीं कर रहे, परभारे, हाँ जी, हाँ जी, जब तक ठीक नहीं हो जाओगे उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। करूंगा जी। हाँ कर लो, बढ़िया हो जाओगे, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, समझ में भी मतलब कई बार है ना, भूल जाता हूँ मैं। अरे तो वो सब काम होंगे, अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं करोगे तो सब प्रॉब्लम आएंगी। 1 घंटा गुरुजी अनुलोम विलोम करता हूँ, फिर भी फर्क नहीं पड़ा दिमाग में। तो फिर तुम्हारे समझ में कहाँ रही? तुमने अगर हमारे वीडियो वार्तालाप देखे हों
तो देखो कितने खतरनाक खतरनाक रोग सही हो रहे हैं, और दूसरा ये दुनिया भर के कितने कितने लोग हैं, सब साधु संत और कहाँ के सब तो ठीक हो रहे हैं। हाँ बस नहीं, आज से मैं योग बंद कर दूंगा और हाँ अपना बस यही करूंगा आराम से बैठ करो उसको। देखो तुम वार्तालाप में तो देखो जो कमेंट आ रहे हैं और जो लोगों के आ रहे हैं, कैसे रो रहे हैं साधु साध्वी सबके, ये क्या हो गया, कैसे सही हो गए। के। देखूंगा जी। हाँ 1 साल होगा जी, मैंने 1 जनवरी से कर रहा हूँ जी मैं ये। अरे तो उससे मतलब क्या, हाथ टूटा हुआ है, उधर तुमने प्लास्टर चढ़ाया, शाम के घर पे गए और 2-3-4 मुक्के मारे रेत की बोरी में, और फिर तुमने प्लास्टर को सही करवाया, फिर 3 मुक्के मारे, ऐसा चल रहा है साल भर से। हाँ सही बात है जी, कल लग कर करके रहा हूँ। सही कर लो, है ना ठीक। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हेलो। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्कार जी। मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ जो हरियाणा से। हाँ जी बोलिए। मेरे को जी पेट में प्रॉब्लम है और मैं 1 साल से एमबीएस कर रहा हूँ। अच्छा और पहले भी फोन किया था मैंने आपके पास 8 तारीख को, अभी इसी 8 को। अच्छा। तो पहले जैसे शुरुआत की तो 4 महीने तो मैं रसाहार और ये अपना करता रहा। निर्जला अभी कर रहा हूँ मैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे पेट में अभी फिलहाल तो गैस बन रही है ज्यादा। पहले था मेरे को नजला, सांस रुकना, दमा और दर्द रहता था कमर में। अच्छा। तो ये तो ठीक है, सांस में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये दर्द दर्द बचा हुआ है। जैसे मैं 3 दिन से फिर निर्जला कर रहा हूँ तो रसाहार पे हूँ 10 तारीख के बाद में। आप ये साधना कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गया जी। अच्छा, तो आपको नजला सर्दी जुकाम था वो ठीक हो गया है? हाँ वो ठीक है जी। बीच में मैंने खाना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो उसकी वजह से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जी। अच्छा। और गैस बननी मेरी बंद नहीं होती कभी भी जी। और लीवर पर दर्द रहता है, लीवर फैटी होगा जी मेरा। हाँ हाँ। तो अब है ना, लीवर फैटी तो वो नॉर्मल दिखा दिया था, मैं रिपोर्ट करा के आया था। हाँ जी। और लीवर फंक्शन भी नॉर्मल था, लेकिन अब ये दर्द नहीं जा रहा, सोजन सा बनता है लीवर की साइड में। अच्छा, दर्द होता है और गैस की प्रॉब्लम, दो चीजें हैं अभी। हाँ, लीवर की साइड में, पीठ में भी पेन रहता है और आंव आती है जी, वो चिकना पदार्थ बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, निर्जला 3 दिन से कर रहे हैं? अभी निर्जला पे हूँ जी, 3रा दिन है। निर्जला के पहले क्या खा पी? निर्जला से पहले जी हाँ जी। 2 बजे तो लेता हूँ जी वो आंवला का ग्रीन जूस। हाँ हाँ। और उसके बाद में फिर जैसे संतरा का जूस ले लिया या जूस लिया संतरा, और वो बाहर फेंक दिया सीधा। हाँ हाँ। और शाम को फिर गाजर का जूस लेके सो गया था। कभी 2 बार लेता हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी सी वो दिवाली थी तो उस दिन एक वो अपना रोटी बनाते हैं, एक रोटी खाई और सब्जी चटनी बना के उसके साथ में, फिर कुछ नहीं। उसके बाद में फिर वही रसार अपना जो मैं बताया ये लेता रहा। फिर अभी 3रा दिन हो गया, अभी फिर निर्जला पे हूँ। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ जी। 1 साल से आप साधना कर रहे हैं। हाँ जी। इसलिए आपको सब कुछ मालूम है। हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो गई और फिर बीच में आपने गड़बड़ी किया खाने पीने का। हाँ किया जी। तो उसकी वजह से फिर फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम आई, हाँ जी। जो कि अब आप टेस्ट करा रहे हैं तो वो शो नहीं कर रही है, हाँ जी। लेकिन वो प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हुई है। नहीं हुई है जी, मेरे को पता है, लग रहा है ये धड़कन रही। क्योंकि दर्द हो रहा है ना। हाँ जी, दर्द बहुत हो रहा है जी, अब सोजन बनता है और गैस बनती है बहुत ज्यादा, गोले से बनते हैं। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में जब आपने बीच में खाना पीना गड़बड़ कर दिया, नहीं वो उन्होंने मेरे को बोला जी, ऐसा बोला कि अब 4 महीना तूने सफाई कर ली, अब इसके बाद में खाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। किसने बोला? मणिभूषण जी हैं जी। वो काहे का करते हैं? न्यू डाइट सिस्टम का? वो मिला जुला के करते हैं जी, लेकिन मैं ज्यादातर आपके वीडियो देखता था जी। नहीं, तो मेरी बात पूरी नहीं हो रही, बहुत सारे प्रश्न होते जा रहे हैं। हाँ जी। ये आप 2 नाव पे पैर रख के चल रहा हो। नहीं अब उनको तो मैंने छोड़ दिया जी, मैंने ये अपना अच्छा लगा तो मैं यही अपना रहा हूँ जी अब। नहीं, वो अच्छा क्या लगा, वो तो तुमने जो जो किया है उसका सब जो हो रहा है ना। हाँ जी। 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हो और किसी के कहने से तुमने चालू कर दिया, हमसे तो पूछा नहीं, हमने बोला हो तो बताओ। आपसे मैं बात की थी जी एक बार। हाँ। 9 महीना पहले मेरा जब फैटी लीवर था तो आपने मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही बोला था कि या तो खाना छोड़ दे रोटी या फिर मरेगा। हाँ, तो उसके बाद में मैंने रोटी तो खाना छोड़ दिया था, रोटी नहीं खाया। तो उसमें आराम मिला था ना। हाँ। फिर एक आ गए चंद्रभूषण जी, उन्होंने कह दिया तो खाना चालू कर दे अब। हाँ। तो 2 नाव पे पैर हो गए ना। हाँ तो फिर उन्होंने जी मेरे से बात कर ली थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मौका, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा करवा रहे, मैंने सोचा ये भी उन्हीं की तरह करवा रहे, मैं गाँव का हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ अपना टाइम बढ़ता चला जाएगा। 2 नाव पे पैर हो गए ना। हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया तो थोड़ा सा दर्द हो गया। हाँ किसी जी। एक नाव पे पैर रख के चलना पड़ेगा। मैं जो कहना चाह रहा था वो बात आप मुझे करने नहीं दे रहे पूरी।
अभी वही करो जी सॉरी। आपको मालूम है कि खाने पीने से अन्न से दिक्कत आएगी, मैंने मना किया था, या तो तू बंद कर या मर जा, यही बोला था ना। हाँ जी हाँ जी। तुमने बंद किया तो जिंदा होने लग गए और फिर किसी के कहने में आकर के वो मरने की तरफ जाने लग गए। हाँ जी अब फिर हमारे पास आ गए तुम। तो मेरा कहना ये था कि पहले बीच में तुमने जो खाना खाया हाँ जी वो पाप हुआ हाँ जी। फैटी लिवर की स्थिति में, हम्म, और फैटी लिवर में बीच में खाया आपने। फिर आई दीपावली, हाँ जी दीपावली पे आपने महापाप किया, एक दिन मैंने हाँ खा जी लिया, क्योंकि वो भी आप सही नहीं बता रहा हो, एक रोटी जो बोल रहा हूँ ना, हाँ जी। वो तो ऊपर वाला जानता है। आपने जो भी कुछ किया है वो फैटी लिवर की स्थिति में तो पाप हो रहा है ना, महापाप हो रहा है। हाँ हाँ, गलती की जी वो, मैंने मेरी गलती थी वो। तो अब जो है और कोई रास्ता नहीं है, वही है फिर से जो हम बता रहे हैं। हाँ जी लेकिन अब अपन चाह रहे हैं कि हम 3 दिन से निर्जला पे हैं, हाँ जी। अब मेरा फैटी लिवर ठीक क्यों नहीं है। नहीं ठीक नहीं है, ठीक है तो हो जाएगा जी आहिस्ता आहिस्ता। अब सवाल ये है कि धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उम्र भी बढ़ती जा रही है। हाँ मदद चाहता हूँ जी थोड़ी सी। नहीं नहीं, जैसे आगे बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। हाँ बढ़ रही है जी। तो जो रिजल्ट 25 साल की उम्र में आते थे वो 50 में कैसे आएंगे। हाँ जी तो थोड़ा पैसे वैसे रख करके और कंट्रोल करके करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है उसमें। हाँ जी हाँ, अभी जो दिनचर्या चल रही है ठीक चल रही है, हाँ जी। उसमें कोई जोर जबरदस्ती मत करो। हाँ आज भी मेरे को छोड़ना पड़ेगा निर्जला, क्योंकि यार थोड़ी सी जबरदस्ती हो रही है। जबरदस्ती मत करो, जितना बनता है उतना करो, हाँ जी। लेकिन अन्न का परहेज कर लो। लिवर के केस में परहेज ही रहेगा जी। अन्न का परहेज करो। और दूसरा, आप ठंड के दिन आ रहे हैं ना, हाँ जी तो थोड़ा सा कुछ गर्म जो भी है कपड़े वगैरह, कुछ थोड़ा ठंडे भी नहीं घुसे अंदर, है ना। हाँ हाँ। और रस वगैरह जो लोगे वो शीतकारी रस मत लेना। अच्छा जी। हाँ, अब सीताफल तो आ नहीं रहा है, सीताफल नहीं लेना। जितनी हाँ जी शीतकारी चीजें हैं उससे दर्द और बढ़ जाएगा। और ठीक है। बाकी के जो भी कुछ आप लेते हो, हाँ जी चाहे फिर आप बता रहे थे गाजर का रस लेते हो कि कुछ और सेवफल का, जिसका भी लेते हो, हाँ जी उसको थोड़ा सा कुनकुना करके लो। जैसे लौकी है, हाँ जी लौकी भी ठंडक करती है, तो ग्रीन जूस जो पीते हो ना, हाँ जी। उसको भी गर्म पानी के अंदर गिलास को डुबो करके और चम्मच से थोड़ा हिला करके और फिर पियो। हाँ ठीक है जी। और एनिमा जो लेते हो वो भी थोड़ा कुनकुने पानी का ले लो। ठीक है जी। बस यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ईमानदारी से अच्छा जी, बताओ, दूध और दूध के प्रोडक्ट कब से नहीं लिए। वो तो 1-1.5 साल हो गया जी। हाँ ठीक है, बस हाँ वो नहीं लेता कोई। बाकी आपको सब पता है, तो ठीक है, बस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट कमाने लग रहा है जी बिल्कुल। वो तो होगा ना, क्या करें, आपको सब पता है। हाँ 44-43 आ गया है। हाँ और पहले भी 42 आ गया था, लेकिन 52 चला गया था फिर बाद में। हाँ जी। हाँ वो तो मेरे को टेंशन नहीं है जी, बस ठीक हो जाओ कैसे भी करके। नहीं, कहाँ से ठीक होंगे, वो तो बीच बीच में कंट्रोल। भाई जितना आपसे नियंत्रण नहीं होगा ना, हाँ जी। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी करोगे, थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा। नहीं अब कंट्रोल होगा ना जी, आपकी मदद होगी ना, अब कंट्रोल होगा पूरा। भाई हम जो एक कोटेशन लोगों को बोलते हैं हाँ जी कि जो करेगा सिर्फ वही पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। हाँ जी और जो गलत करेगा उसको नुकसान होगा, हाँ जी। और जितना गलत करेगा उससे ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ अलग है। ग्रीन जूस में जी अपने ये मिला सकता हूँ जी, अपने थोड़ी सी अदरक नहीं मिलाऊं? हाँ मिलाओ ना, अदरक तो मिलाया जाता है उसमें, कौन मना कर रहा है। और जी मेरी किडनियों में ना 5-5 mm की पथरी है, मैं भूल भी जाता हूँ ये जैसा है। पथरी तो तुम्हारी अभी तक निकल जाना चाहिए थी, तुमने देखा क्या हमारे वीडियो में। देखता हूँ वो कुछ तो निकल गई, कुछ बची हुई है, निकल जाएगी वो भी। नहीं तो कौन कौन से पत्ते लेते हो ग्रीन जूस में। मूली के पत्ते कभी डालता हूँ कभी नहीं डालता जी, जैसे थोड़ी दिक्कत आ जाए तो ना डाल लो। वो जो अदरक का मना कर रहा हूँ ना पथरी के चक्कर में, हाँ जी कोई जरूरत नहीं है, ले आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर अन्न वगैरह बाकी की चीज खाओगे तो दिक्कत आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है जी, बस यही है, और तो सब ठीक है। और तो जी योगा भी करता हूँ मैं कई। आप करते हो, इसके बाद भी लाभ नहीं मिल रहा ना, अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया है कि क्या गड़बड़ी करते हो उसकी वजह से होता है, हमने कई बार तो बताया है। हाँ बताया है, लेकिन एक वो बार आपसे बात हुई थी मेरी, मैं नौली क्रिया वगैरह सब करता हूँ। कोई मतलब नहीं है ना, उससे क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा फिर ठीक। नहीं हो रहा है ठीक उनसे। लेकिन तो ये पहले सब, तो कम देखता था वीडियो जी। मेरी बात तो तुम सुनते नहीं है, इसलिए और बीमार रहते हो। हाँ ठीक। मैं बोलता हूँ, इसके बीच बीच में बोलते हो ना, अगर ये तो बंद कर दो शायद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। वो अंदर वाला मन फोन करने के पहले बोल रहा था फोन करोगे, वही 4 बातें सुनोगे, कुछ बताने वाले हैं नहीं, और इसके बाद फिर बाद में भी यही बोलेगा। कर ली तुमने अपने मन की, क्या बताया। लेकिन मेरा कहना ये है कि उस मन के ये समझ में नहीं आ रही कि नौली क्रिया कर ली, वीडियो पूरे देख लिए, सब कर लिया, उससे क्या होना है। जो हमने बताया था कि फैटी लिवर में दर्द हो रहा है तो उस अन्न को बंद करना, उसको जब बंद किया था तो लाभ मिला था, और चालू किया था तो फिर दर्द बढ़ गया था। हाँ ये मन को दिखाई नहीं देता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, इस चक्कर में आकर के वो मन, कल चंद्रभूषण से बात की थी,
अब आने वाले हाँ। कल परसों में फिर वो सूर्य भूषण से करेगा और कुलभूषण से करेगा, किसी और से बात करेगा, फिर खचड़ा होगा और फिर भार्गव जी को फोन लगाओगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन उसमें जैसे जैसे बीमारी की स्थिति में उम्र आगे बढ़ेगी ना, शरीर कमजोर होता जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, फिर ना न्यू डाइट सिस्टम कुछ करेगा ना कुछ और करेगा। ना जी ठीक है, अभी ऐसे ही करूँगा। ऐसे ही करो। हाँ हाँ सीधा सा काम है जी, ये तो उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, तो सीधा काम है। और 9 तारीख के बाद योगा भी बंद कर दिया मैंने, अब योगा नहीं करता मैं। नहीं तो सवाल ये कि हम जब तक तक कर रहे तो होना चाहिए था ना, हमने खुद ही किया ना 30-40 साल योगा और करवाया लोगों को। हाँ। हमें मालूम है ना क्या क्या नुकसान हुए हैं, हमारे खुद के हुए हैं, लोगों के क्या क्या नुकसान हुए हैं। लेकिन हम उस विषय पे ज्यादा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक के ऊपर लड़ेंगे इस संसार में। सही बात है जी। फिर योगा के ऊपर लड़ाई चालू हो जाएगी, कैसे बात कर रहे हो जी, पूरे संसार में योगा में ये हो रहा है वो हो रहा है, इसलिए हम उस विषय पे जाते नहीं। हमें मालूम है योगा की क्या ड्रॉबैक है और क्या गड़बड़ी होती है ना। ठीक नहीं नहीं, वो स्वस्थ आदमी के लिए है, अपने वो बीमार के लिए नहीं है योगा। देख लिया मैंने। हाँ वही चीज है। आपकी दया होगी, अब तो आप जैसे बता रहे हो ऐसे ही करूंगा मैं। करो, आप बात अच्छे तो से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक भूलने की बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। हम इस तरीके की जो देते हैं वार्तालाप, तो उससे लोगों को कम से कम प्रेरणा मिलती है कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हाँ जी हाँ जी, मैं तो यहाँ समाज में अपने घर में सब मैं ऐसे लागू करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, मैं तो दूसरी किस्म का आदमी, मैं तो योगा सिखाता था, वो भी सबको सिखाने लग गया, सब कुछ बताने लग गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो करो, मैं आप बिल्कुल करो और मेरे को आप जल्दी से जल्दी खबर दो कि ये मेरा बिल्कुल ठीक होने लग गया है। गड़बड़ी हो रही है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूँ। वो जो गड़बड़ी आप कर रहे हो ना, हाँ जी, वो और भी बीच में कई बार हुई है। बीच में जो खाने का किया, इसके बाद फिर अभी दीपावली पे किया। वो ये गैस की प्रॉब्लम जब चालू हो जाती है ना, हाँ जी, हाँ जी, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम जो IBS वगैरह बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। उसको मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बदपरहेजी बिल्कुल मत करो, ठीक है ना। नहीं करूँगा जी। हाँ जी ठीक है भैया, रखूँ। ठीक है जी, प्रणाम जी। अच्छा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, रमेश बोल रहा था जी, मैं तो हरियाणा वाला। हाँ बोलिए बोलिए। मैं जी 20 तारीख से निर्जला किया था, हाँ हाँ। तो बस 23 तारीख को शाम को ग्रीन जूस पिया था, बस उसके बाद में अब तो कुछ नहीं लिया है, निर्जला चल रहा है। अच्छा, हाँ एक्चुअली तो मैंने आपके मिस कॉल देखे, मैं शादी में गया हुआ था अच्छा जी। ग्वालियर, हाँ जी, तो मैं अभी लौटा, मैंने देखे आपके काफी मिस कॉल थे। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही निर्जला में? निर्जला में दिक्कत कुछ नहीं आ रही जी, खाली इतनी है तो थोड़ा सा ऐसा हल्का शरीर होगा, बिल्कुल हल्का है। हम्म। क्यों 5-6 दिन हो गए ना, निर्जला ही चल गया। वो एक ग्रीन जूस पिया था थोड़ा सा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को गुरुजी बताओ 1 साल हो गया करते करते, लेकिन जो मन अब मिला है ना इस 9 तारीख के बाद में आपसे, वो मैं बस बयान नहीं कर सकता। हाँ, सच्चाई मिल गई मेरे को। मेरी माँ भी लगा दी मैंने उसको, पैरों में दर्द रहता है, मतलब शरीर जकड़ा है, मुंह में छाले हो रहे हैं, हाँ जी, तो उसको भी लगा दिया। आज से हाथ पाँव जोड़ के, कल से वो मान गए। वो नहीं 9 तारीख से क्या हुआ? 9 तारीख को क्या हुआ? हमारी आपकी बात हुई थी ना। अच्छा, 9 नवंबर को बात हुई थी। इसी को, हाँ इसी अच्छा नंबर। अच्छा। हाँ। और फिर अपनी मेरे ख्याल में 23 तारीख को भी हुई थी, 22 को 23 को। अच्छा, 22-23 को तो नहीं हुई होगी, हम शादी में थे, 21 को गए थे हम। जी मैंने 20 से किया था। हाँ 23 को हुई थी। तो हो सकता है मैं होटल में था, वहीं से हुई होगी बात। तो जी मैं तो यहाँ योगा यागा कर आके बिल्कुल गांव में, मतलब मशहूर था मैं यहाँ आगे, ये पता नहीं क्या, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। मेरे कालजे का दर्द में आराम है जी। अच्छा, आप वही तो नहीं जो जिन्होंने बताया था कि कुछ लेडीज लोगों का ऐसा आया था कि वो कोई डॉक्टर जो पैसे मांगता है, क्या करता है, न्यू डाइट सिस्टम में? नहीं ना? ना, मैं तो वो जो कुलभूषण की बता रहा था ना आपसे। हाँ। अभी उनसे मेरी थोड़े दिन बात चली, उन्होंने भी कराया मेरा कई दिन, लेकिन उन्होंने सत्यानाश करा दिया, फिर बाद में मेरे को खाना खिला दिया। अच्छा, ऐसा था। हाँ, कई दिन मेरे को बहुत तड़पाया, बहुत हाँ। मतलब वो मैंने तो खर ले, अब मेरे काम आ गई अब। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो जो मैंने 10 दिन किया था ना, रसाहार किया था, हाँ जी। तो वो मेरे काम आ गया, अब आ गया। हाँ नहीं, अब जबरदस्ती मत करना, अच्छे से करो। जबरदस्ती नहीं है, हल्का शरीर है जी। और बताऊं, हाँ। मेरे चौथे दिन, मतलब परसों मेरे को निकला बिल्कुल काला काला चिकना पदार्थ। हाँ। और वो दर्द करके निकला। हाँ। बहुत दर्द हुआ उसमें, और वो निकला। उसके निकलने के बाद में चल रहा है, अभी भी चालू है। मेरे को अभी मतलब ये हो गया कि वो जो मेरे को थे ना, अब मेरे से पूरा नहीं करा जाएगा, अब करने को दिल करने लग गया। हाँ। अब जैसा मैं कल था वैसा ही आज हूँ, जैसा परसों था वैसा ही आज हूँ। तो मैं सोचता हूँ अभी तो चलने दे ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ, जितना मतलब ठीक हो जाएंगे और अच्छा है। तो अभी बताऊं, चिकना पदार्थ आता है, गुनगुना पानी लेता हूँ, लेकिन गोले से उठते हैं, पेट में गुड़ होती है, ये चलता रहता दिन में पूरे दिन।
गैस बनती है, लेकिन वो गैस से मैं डर नहीं रहा। गैस पहले ज्यादा थी, थोड़ी सी कम हो गई। नहीं वो जमा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से जमा है। हाँ, बुरा हाल है जी। मैं मेरे बचपन में मेरे को टाइफाइड हुआ था एक बार। हाँ। वो टाइफाइड होने के बाद में बस ऐसे चलता रहा। मैं गरीब घर का बालक हूँ, किसी ने संभाला नहीं मेरे को। फिर मेरे को नजला बन गया, नजले की गोली दवाई खाता रहा। मैं अभी 45 साल का हो गया जी, मेरी दवाई बंद नहीं हुई कभी भी, और मेरा प्रयास भी बंद नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, उसके बाद में मैं गाड़ी चलाने लग गया। मैंने बीड़ी बाड़ी भी पी, ट्रक चलाता था। मैं भोपाल भी आया हूँ जी कई बार। हाँ, दारू तो मैंने कभी पी नहीं, लेकिन मैं इसी काम में था। मैं हमेशा, मेरा ध्यान यही है कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूं बस। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन जी मेरे को है ना, मेरा दिमाग खराब कर रखा था। बीमारी ने इतनी गर्मी मेरे शरीर में पैदा कर देता था यो। मेरे पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सट्टिका बन गया, सर्वाइकल बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। और पूरी खाने वाली जो नली थी ना गुरुजी, मेरी सारी उपड़ आई थी। मेरे से खाना नहीं खाया जाता था, इतना बुरा हाल हुआ था। मैंने सोचा मरेगा जब मैं 2014 में गाड़ी छोड़ के घर पे आ गया। और जब प्रयास करने लग गया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, पैसा लूट लिया मेरा। 7 लाख रुपया लगा, जो कमाया था उसमें लगा दिया। 7 लाख? 7 लाख रुपए लगा दिया मैं। आज से पहले 20 साल से पहले लगा लो आप। हाँ तो वो तो बैठे हुए हैं लूटने के लिए भाई। हाँ जी, बुरा हाल है जी। मैं तो उनसे बात भी नहीं करता। मेरी माँ को भी लगा दिया मैंने, आहिस्ता आहिस्ता मेरे को करो, अब आदत पड़ जाएगी। अब बताओ, तुम जैसे गरीबों का 7 लाख रुपए लूट लिया, तो ये दुनिया में क्या क्या कर रहे होंगे, सोचो। दिल बुरा हाल है। और जी मैं बताऊं, मेरे को तो इशारा चाहिए बस। मैं तो एक सच्ची, मतलब सीढ़ी 1 2 3 मैं लास्ट वाली पे आ गया। और मैंने हमेशा, मैं इतना पढ़ का पक्का हूँ। मैंने 4 साल, मतलब 2014 से लेके अब तक मैं योगा में आपको पास फोटो भेजूंगा। मैंने इतने अच्छे योगा करता था। मैं बहुत अच्छे योगा सीख लिए मैंने टीवी पे देख देख के। और एक ट्रक ड्राइवर हो गई 45 साल की उम्र में, मतलब 30 साल की उम्र में, 35 की में आदमी ऐसा कर देगा, वो क्या कर सकता है जी। लेकिन सानिध्य मिला नहीं किसी का। अब आप मिल गए हमारे को, बहुत कुछ मिल गया जी, बहुत भगवान मिल गया। नहीं देखो, ऐसा है, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने योगा किया, खूब देख देख के सब किया, और हमने भी 30-40 साल योगा किया और करवाया, न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को करवा भी दिया। गुरुजी मैंने 2.5 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक होने के चक्कर में क्या क्या। लेकिन रिजल्ट क्या निकला ये बताओ। रिजल्ट में दूना बीमार, बैठने लग गया नीचे, मेरे को गर्मी बढ़ने लगी और दर्द बढ़ने लगी। अब बोलो आप, तो ये सच्चाई समझ में आना चाहिए ना। रिजल्ट कह रहा हो आप, रिजल्ट में मेरा और बेकार होने लग गया। हाँ जी हाँ। लेकिन ये माथा फोड़ी और सिर फोड़ी वाली डंडा लट चलने वाली बात है कि क्या पागल ऐसी बात करते हो। योग से दुनिया स्वस्थ हो रही है, इसलिए ठीक है, जिसको जो करना करते हैं। हम तो 30-40 साल खुद किया है। अभी मेरे पीछे पड़े आते, मैं अभी बैठा हूँ ग्राउंड में, बच्चे बोलते मेरा योगा करा दे गुरुजी। महाराज वो छोड़ दो, इसने मेरे बस की बात नहीं है भाई। मैं दूसरे ध्यान में हूँ। बोले तेरा ऑपरेशन हो लिया पेट का, बोल रहा था। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मेरा ऑपरेशन क्या लगता है, मैं नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। मेरे भाई, मेरे ऑपरेशन की बीमारी नहीं है, मेरे गंद भरा है भीतर, वो काट रहा हूँ, अपना निकल जाएगा, वो ठीक हो जाऊंगा मैं। नहीं, मेरे ये समझ में आया कि वो बोल रहे हैं कि योगा कराते हो, बगीचे में यहाँ बैठे हो मैदान में, योगा करा दो, तो कहला छोड़ दे भाई, छोड़ दे योगा, छोड़ दे। एक लड़का आया, बोलो गुरुजी मेरे को ये बता पेट कैसे कम हो, कौन सा आसन करूं। मैं बोला दूध पीना छोड़ दे। ये आसन कर ले, दूध पीना छोड़ दे बस। हाँ जी गुरुजी, आप बोले थे ना कि आपने बोला कि मेरा वो वायरल मत करना। मेरा तो हर एक जगह वायरल करो, मेरा फोटो भी, मेरा सब कुछ वायरल करो। मैं चाहता हूँ दुनिया में सब सीख के मैं बर्बाद हो गया। हाँ नहीं सही है। हाँ, मेहनत करूंगा तो सब कुछ मिलेगा इस संसार में। हाँ सही। मेरे दिल में जी एक ही उमंग है, मैं हमेशा है ना हार नहीं मानता। बस मेरी एक खासियत है जी, जो काम मैंने सोच लिया ना उसमें मैं करके रहता हूँ, बस चाहे उसमें कुछ हो जाओ। सही बात है। हाँ चलिए ठीक है, करिए आप साधना, है ना। हाँ जी, तो मतलब चलने दो ऐसे ही जी गुरुजी, आराम से बढ़िया चल रहा है मका गुरुजी। अब तो हाँ बढ़िया चलने दो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ 15 दिन तक तो कोई हाथ नहीं, उसके बाद में देख लेंगे, फिर रसार पे आ जाएंगे। अब बिल्कुल जबरदस्ती मत करना, सब कुछ पता है। और जैसे भी मौका मिले बस बीच बीच में रिपीट कर करके, नहीं देखें तो वो देखते चले जाओ हमारे। गुरुजी उन्होंने तो रोक रखा है, वही देख रहे हैं हम तो। पूरे परिवार को सुनाता हूँ मैं। उन्होंने तो रोक रखा है। हाँ उन्होंने तो रोक रखा है। उन्होंने दिलासा दी, 4 दिन तक बहुत दुख पाया, जलन, आग लगे, बार बार मैं हाथ फेरू पेट पे। अब नहीं है वो हाल। उन्होंने मतलब क्लियर तो करो, उन्होंने यानी मतलब जो वीडियो है हमारे मूल वीडियो जो उन्होंने। हाँ वीडियो ने। हाँ जी मैं थोड़ा वो बोल रहा हूँ, थोड़ा जाट आदमी हूँ, जाटू भाषा में बात करता हूँ। नहीं ठीक है, बिल्कुल। हाँ लोगों को बस ये मूल मंत्र समझ में आ जाए ना। हाँ तो फिर रमेश जी कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। सही बात है जी। मैं थोड़ा सा ये पूछना था, जैसे निर्जला जब मेरा
जैसे आज निर्जला बंद करना है, थोड़ा सार पाना है, तो वो शुरुआत में कैसे कैसे करना, थोड़ा आराम से ले लूं, है ना? ऐसा करा करो कि यदि अगर मान लीजिए एक दिन का निर्जला रहता है तब तो आप कोई भी रस पी लिया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर 2-3 दिन का निर्जला या उससे ज्यादा हो जाता है ना, हाँ जी, तो कोशिश किया करो कि जैसे सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं खट्टे वाले, तो खट्टे में मतलब कौन सा वाला मैं बता दूं तुम्हें, भले चाहे वो उपलब्ध ना हो आपके पास, नॉलेज में तो रहे, आपको ज्ञान तो रहे। हाँ जी, हाँ जी, संतरे अगर उपलब्ध हैं, हाँ जी, तो संतरे के रस से छना हुआ रस हो, उसके छुज्जेदार नहीं, हाँ हाँ, उससे तोड़ना है, और वो भी थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके, हाँ जी, हाँ जी, और आराम से उसको तोड़ो। जैसे मान लो 3 दिन 5 दिन का हो तो आधा गिलास जूस पीने में करीब करीब 10 से 15 मिनट लगा दो। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्वाद ले लेके इस तरीके से आधा गिलास या 1 गिलास जो भी है, बिल्कुल धीरे धीरे करके पीना है। और मान लीजिए अगर संतरे का नहीं है तो उसमें जरा सा शहद होना चाहिए नींबू पानी के अंदर, उसको डाल के उससे भी तोड़ सकते हो। या फिर मौसमी जो होती है ना, कच्ची वाली हरी वाली नहीं, थोड़ी सी हल्की सी टाइट वाली पकी मौसमी जो होती है, उसके रस से तोड़ सकते हो। तो ये मैंने सिट्रस फ्रूट्स बताए। इसके अलावा फिर आप कोई से भी रस से तोड़ सकते हो, लेकिन रसीले फल के, अनार के रस से तोड़ लो, सेव फल के रस से तोड़ लो, या गाजर के रस से तोड़ लो, पालक के लौकी के रस से तोड़ लो, ग्रीन जूस से तोड़ लो, जिससे भी तोड़ना छना हुआ होवे धीरे धीरे करके उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरी माँ का, मेरी औरत का भी ऐसे ही कराता रहूँ ना जी? बिल्कुल, सबको यही कराओ। और गुनगुने पानी का नहीं मादी हूँ जी अब फिलहाल उनको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गुनगुने का मैं ले रहा हूँ। हाँ। अच्छा, पेट पर पट्टी लगा सकता हूँ जी वो ठंडे पानी की? नहीं, वो आपको रखना है रख लो, वैसे भी ठंड का मौसम में कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। हाँ, तो गुरु जी आपका आशीर्वाद रखो हमारे सिर नहीं, पर। बढ़िया, बहुत आनंद आ जाएगा। आप तो बढ़िया अच्छे तरीके से जीवन जियो, माँ की भी सेवा करो, पत्नी को भी लाइन से लगा लिया आपने, बहुत अच्छी गुरु बात। जी बताऊँ, ये तो हमारा फर्ज बना, अब तक तो मेरे को होश ही नहीं था, मेरे को बार बार में गुस्सा आता था इस बीमारी के कारण। हाँ हाँ हाँ। गुस्सा भी बहुत आता है, इतना आता है, और धड़कन तेज हो जाती है, और मेरा जो कालजा है ना उसमें ऐसे धड़क 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 ऐसे नहीं, करने लग लेकिन गया अब तो फर्क हो गया ना, आता है मत बोलो, आता था, अब तो तेजी से फर्क हो रहा है। पहले से फर्क है, अभी भी धड़कन तो है गुरुजी, अभी हाँ, तो एकदम नहीं जाएगी वो, आपको बस भोजन में बिल्कुल टाइटली रखो, बिल्कुल एकदम सुधार। टाइट हो जी। अब मैं भोजन कुछ लेता ही नहीं, पानी भी नहीं पी रहा मैं तो। हाँ, जो कहते हैं ना निर्जल कि ईश्वर के दर्शन होते हैं कि नहीं, अंदर से पूरा साफ अगर हो जाएगा ना शरीर विकारों से हाँ मुक्त, जी, तो शरीर मंदिर बन गया, तो ईश्वर विराजमान हो जाते हैं। वो जो स्थिति है ना आपके मन की, हाँ जी, बस हाँ वही जी, हाँ ईश्वर के दर्शन है भैया, वही ईश्वर के दर्शन है। एयर फास्टिंग चलेगी जी मेरी, तो बता दी मैंने आपको। हाँ, वो मतलब लेकिन बस ये अपनी शक्ति के अनुसार ही करते हैं ना, जबरदस्ती नहीं हो, है ना। नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो बात मेरे बार बार याद आती है, कहीं फोटो ना टंग जा। हाँ हाँ, नहीं, ध्यान से करना, सब जानते हो अब तो अच्छे तरीके से। हाँ, नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने एक्चुअली क्या देखा है आपके फोन ना, हाँ जी, मिस कॉल देखे तो मैंने इधर से लगाया। क्या होता है कि मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपका जो लहजा है और आपकी जो भाषा है बड़ी अहंकार वाली है, और न जाने आप क्या समझते हो, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है ना, जो कुछ भी देखते करते नहीं है। मुझे समय आप जैसे लोगों के लिए है ना। बताओ जी, आपने मेरा, एक मिनट में, तो आपने जो मेरा फोन नहीं उठाया ना, वो भी मैं अच्छा समझता हूँ, वो इसलिए अच्छा समझता हूँ कि मैं यही बातें करनी थी। मैं सोचता हूँ एक दिन और आगे करेंगे तो एक दिन मेरा और निर्जला का बढ़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, जो साधना करता है ना रमेश जी, हाँ जी, उसके लिए हमारे पास समय समय है, भले चाहे फिर वो ट्रक का ड्राइवर हो, भले चाहे फिर वो ये कहे कि मैं साहब सुन लो अच्छे तरीके से, मैं तो एक मजदूर का, गरीब घर का बेटा हूँ, परिवार का हूँ, जो भी है उसके लिए मेरे पास पूरा समय है। ट्रक ड्राइवर मैंने आपको इसीलिए बताया, मैंने अपनी हकीकत कि अगर इस मेरे वीडियो को सुनेगा ना तो उसको भी प्रेरणा मिलेगी, मेरे भाई वो भी तो ड्राइवरी था, तू भी कर ले। ट्रक के अंदर तो बुरी तरीके से बर्बाद है बेचारे, क्योंकि उनको खाना पीने नसीब नहीं है। मैं हर एक जगह घूम रहा हूँ ना जी, मैं तो। वो तो तुम्हें मालूम होगा ट्रक वाले क्या करते हैं बेचारे, खाने पीने में लुट के बर्बाद हो गए, तो बेचारे वो तो अपनी सिगड़ी फिगड़ी सब दुनिया भर का स्टोव साथ रखते हैं कहीं भी रख करके, और जो भी मोटे रोटला बनाए खाए पिए बढ़ गए आगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा गुरु जी, एक बात बताऊँ, मैं मान ले दोबारा से फिर उसी रोटेशन पर भी आ सकूँ, क्योंकि पैसा तो देखो मेरे को वहीं से मिलेगा। अभी इस उम्र में दूसरी क्या काम करूंगा मैं? बाकी मैं नशा नहीं करता, मैं तो बहुत, मतलब इसी खुराक में रहूंगा मैं हमेशा। हाँ, वो रहोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ उसके बारे में। हाँ जी, स्टार्टिंग में अगर तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलता है तो कर लो, बाकी तुम्हें मैं दूसरा काम भी बता सकता हूँ। गुरु जी आपकी बड़ी मेरी मेहरबानी होगी। नहीं, काम वही बताऊंगा जो तुम कर रहे हो, वो आसानी से मिल जाएगा। उसमें क्या होगा कि अब तुम्हारे जो शरीर की मन की स्थिति हो गई ना, हाँ, अब तुम्हें ये उम्मीद नहीं है कि कोई ट्रक के अंदर एक डिब्बा रख देगा तो उसके 200 रुपए अलग से मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, ये सब काम भी होते हैं।
हाँ जी। तो ये हमारा सामान वहाँ पहुंचा देना, इसके उन्ने का रास्ते की जो कुछ आमदनी है वो अपनी ट्रक की, ड्राइवर क्लीनर की, वो सब कुछ जो होता है ना, हाँ होता है अब आप सही उससे बोल रहे हो। तुम निकल चुके हो। हाँ जी। अब हाँ तुम्हारी स्थिति खाली इतनी है कि मेरे जीवन के खर्चे सरपे के लिए जितना चाहिए मालिक उतना ही चाहिए मुझे, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ जी, बस बस बस, मैं हाँ बता सही रहा हूँ बात है जी। ना। अब मेरे तुम्हारे को मन की, आराम का नहीं चाहिए, आराम का नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, और उतना ही चाहिए जितना मेरे को आवश्यकता है। हाँ जी। तो हाँ जी। उसके लिए तुम क्या करो, कोशिश करो, कोशिश करना पड़ती है। ईश्वर के यहाँ एप्लीकेशन डालने का मतलब होता है कोशिश करना। तो हाँ जी। कोशिश हाँ क्या जी। करना है तुम्हें, तुम जो इधर उधर प्राइवेट ड्राइवर होते हैं ना, हाँ जी। तुम वहां पर मालूम करो, अच्छा। कोई भी सेठ का, कोई भी घर के लोग हों या जो भी बड़े जो ड्राइवर रखते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उनके तुम ड्राइवर बन जाओ। फिर तुम्हें कोई ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे पता नहीं कि कल पोरबंदर जाऊंगा, कि मुझे कन्याकुमारी जाना है, कि मुझे जैसलमेर जाना है, कहाँ जाना है, उस चक्कर से बच जाओगे। समझ गए नहीं समझे? सही बात है। क्योंकि तक की जो जिंदगी रहती है ना, हाँ, उससे ये ज्यादा सही वो अच्छी रहेगा। जिंदगी तो नहीं है, अच्छी नहीं तो है, नहीं नहीं है है, वो, नहीं है, मुझे दिन मालूम है। रात की वो खराब जिंदगी है वो। हाँ बिल्कुल। इसलिए आप जो है ना ये कोशिश करो, जब इस तरफ दिमाग चलाओगे ना हाँ जी। हाँ तो जी। आपको मिल जाएगा। अभी क्या है कि देखो आजकल, अब आज लेबर भी जो है 500 रुपये ले रही है। हाँ जी। हाँ तो जी। अब वो जमाना चला गया कि भाई वो ड्राइवर ही कर जरूर रहे हैं अपन, लेकिन वो अपने को 1000 दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। गुरु जी लेकिन मेरे साथ बताऊं, हाँ सही है आपकी बात। तो मैं है ना अकेला तो वैसे हूँ, बाप मेरा गुजर चुका है, हाँ माहर मैं हूँ, 2.5 किला जमीन है मेरे, हाँ हाँ। बस उसी में गुजारा चल रहा है और कुछ नहीं। नहीं तो तुम ऐसा करो, मैं समझता हूँ कि तुम रहते कहाँ पर हो? मैं हरियाणा में हूँ जी, कहाँ? झज्जर जिला है, लडान गांव है मेरा। अच्छा, गांव में रह रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। नहीं तो तुम देख लो आसपास कहीं मालूम करके, मैं बताऊं, बहुत अच्छा जीवन रहेगा वो। बढ़िया पूर्ण ईमानदारी के साथ लग करके काम करोगे ना, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ के। हाँ हाँ। ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना, मैं इतना तुम बता दूं, मालूम कर लेना कि उनके यहाँ शराब वराब का और मीट का और ये सब चाला नहीं हो। हाँ ना, ऐसे से मैंने वो तो मैं मुंह से तो दूर हूँ मैं क्योंकि नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के अगर काम करोगे तो फिर वही बात रहेगी। हाँ जी। हाँ जी। जा जरा थोड़ा सा शराब लिया, मीट लिया, फलाना लिया, तू भी खा ले, ये कर ले, वो कर ले, नहीं समझे? तो कोई अच्छे लोगों के तुम काम करो। मैं समझता हूँ कि आराम से कोई भी तुम्हें 8-10 हजार रुपये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कम से कम हाँ हाँ हाँ। इतने कोई भी दे देगा ड्राइवरी में। ऐसा ही करूँगा जी, कोई न कोई ऐसा काम करूँगा। ऐसा कर लो। अब तो हम भैंस और गाय रखते हैं, उनका दूध बेचते हैं, ये काम नहीं ठीक है ना, वो भी ठीक है। वो कम से कम इतना तो नहीं है कि हम भैंस और गाय काट करके उनका मटन बेच रहे हैं। ना ना, उनको बस। बढ़िया सेवा करते हैं उनकी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये करो। और जब तक तुम वो ड्राइवरी का अगर करना है तो वो वाला काम कर सकते हो, ठीक है जी, है ना, आराम से शांति से। और हो सकता है कोई और भी रास्ता निकल आए इसी बीच में। रास्ता निकल आया ना जी, ये हाँ। रास्ता आप मिल गया ना मेरे को, माँ बाप सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गए। इसीलिए तो कहते हैं ना, सच्चे इंसान को अपने आप मंजिल मिल जाती है, मिलते ही रास्ते निकल जाते हैं। हाँ। ऐसे तो मैं बताऊं, अगर योगा की क्लास लगाने लग जाना हाँ तो उसमें भी मेरे पास आते हैं, बहुत आदमी आते हैं, लेकिन वही बात है फिर, या तो सच्चाई में चलो या लेकिन इधर आप बहुत अच्छा योगा बताओगे और उधर आप सबसे मना कर रहे हैं योगा मत करो, और खुद योगा कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। हाँ वही गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, कल मेरे को एक बोला, भाई मैं वो कर रहा हूँ नेचुरोपैथी का, इधर वो कर रहा हूँ, तो तेरे को बुलाऊंगा, तू अपना अनुभव बताना। मैं कहा, मैं अनुभव बताऊंगा तो तेरी का आमदनी खत्म हो जाएगी भाई। हाँ, मैं अनुभव बताते तेरी आमदनी खत्म है। बोले वो कैसे? मैं बोला, मैंने तो अभी 20 तारीख के बाद में पानी भी नहीं पिया है। बोल। बोले अरे ऐसे कैसे रह गया, मरेगा क्या तू? गांव वाले मेरे पीछे पड़े हुए सभी गुरुजी, बोलता है क्या बात हो गई, तू तो मरेगा अब, 41 किलो वजन है तेरे अंदर, क्या करेगा, क्या हो गया, छोड़ दे इसको, खाना खाने लग जा। मैं कहा भाई ठीक है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है यार? मुझे मालूम मेरे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे पता है। मैं फिर दूसरे तरीके से बोला गुरु जी, मैं बोला मगर तेरे जैसे शैतान मेरे अंदर कई बैठे हैं, उनको निकाल रहा हूँ बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे बढ़िया। भाई, मैं कहा, मैं आज 45 साल से तो मेरी जिंदगी में बीता है ना, आज तक मैंने सुख से सांस नहीं लिया है, तू मेरे को क्या जिंदगी के बारे में बताएगा? जीना मरना हमको, मैं कितना वो अच्छा लगता हूँ तेरे को, उससे मैं अब बढ़िया हूँ मेरे भाई। मैं ही नेलर मारता था, ही नेलर। हाँ। और हाँ, मेरे को ये नहीं था, आप जो आपने बताई ना कि सांस दमा, वो सब कुछ था मेरे, सब कुछ था। बताइए। मेरी वो सब कुछ बंद हो गया, कई दिन हो गए वो तो। हाँ, और दूसरा ये है कि अब मैं सुख की सांस ले रहा हूँ, सुख की सांस ले रहा हूँ। तुम जो है वापस मेरे को उसी मुकाम पे लाना चाहते हो कि बेटा तू वापस फिर दुख के रास्ते पे आ जा। पर ये निर्जला करने के बाद में 4 घंटा नींद आती है जी रात को, बस। फिर उसके बाद में आपका वीडियो चालू हो जाए, वो देखो। वीडियो सब देखते हैं, आपकी मदर और पत्नी सब देखते हैं? वो देखते हैं, लेकिन उनको गांव में है ना, उनको कई बातें समझ में नहीं आती, जो आपको बिल्कुल शुद्ध बोल देते हो ना, वो बिल्कुल नहीं आती उनको। नहीं, भले ना आए कोई बात नहीं, रहते रहते आएगी, आप समझाओगे, करोगे।
मैं फिर करवाता हूँ ना तो उनको बताता हूँ, मगर देखे ऐसे बोले अभी गुरुजी। हाँ, वो ऐसे थोड़ा सा बोले भाषा मेरी जरा थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, वो समझ नहीं आती होगी। हाँ हाँ, नहीं वो पढ़े लिखे आदमी तो समझ जाएगा, ये हाँ। थोड़ी कम पढ़ी हुई है ना। और तो मेरी त्रिपुरा की है, हाँ उसको तो हमारी कम आती है। हाँ, सही है सही है सही है सही है। हाँ, उसको नहीं आती हिंदी ज्यादा, लेकिन वो मैं जैसे उसको बोलता हूँ वैसे मान लेती है वो। हाँ जी। आप कब लेके आए उनको शादी करके? उसको जी मेरा 1 साल हो गया। तो उसको है ना जी वो पैरदारी ज्यादा होती थी, मतलब ब्लड ज्यादा निकल गया उसका, बहुत ज्यादा निकलता था। मैं दवाई देवा देवा के उसको भी थक लिया। हाँ हाँ। हाँ, क्या निकलता था ज्यादा? उसको मेनिसिस प्रॉब्लम थी जी। अच्छा, समझ गए मैं। हाँ हाँ। हाँ, और उस मका अभी मैं तो फंस गया, वो क्या करें अब। नहीं नहीं, उसको वो भी बेचारी को। ठीक हो जाएगी, वो भी कोई दिक्कत। हाँ, वो एक तो उसके मुंह से बहुत बास आती है, बदबू आती है। हाँ 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 और वो बिल्कुल पतली सी होगी वो। और हाँ हाँ। ये बीमारी आई है, निकल जाएगी, ठीक हो जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी गुरु जी। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा वो ठीक हो जाएगी ना। हो जाएगी, अभी आराम तो मिल रहा होगा उसको ना। उसको जी आज से शुरू करा है मैं, 2-3 दिन से। हाँ 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 तो उसको है ना अभी एक तो खुजली मत रही गुप्त अंग पे। हाँ हाँ। उसको मतलब दाग से हो रहे हैं, उसको क्या लगाना चाहिए जी? उनकी खाली खाली सफाई रखो, अच्छा जी। थोड़ा कुनकुने पानी से, और अपना जो भी डिटॉल वगैरह का पानी लगा करके। डिटॉल नहीं, हम तो वो जो डालते हैं ना, ये मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं, वो तो पानी में डाल के वो हाँ लाल लाल हो जाता है पानी, उससे धोते हैं। हाँ, वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है हाँ हाँ, उसी से। लाल रंग का, वो ठीक है, उससे भी कर सकते हो। और सफाई हाँ रखो कपड़े अपड़े से बस थोड़ा सा। हाँ हाँ। 7वां दिन निर्जला का है आज। हाँ हाँ ऐसे हाँ। कौन रहता है, और इतना मेरी बोली का लहजा देख लो आप। बड़ी एनर्जी आ जाती है उसमें भाई, बहुत ताकत है एनर्जी। हाँ, क्यों नहीं आएगी गुरुजी, आपका सानिध्य है ना। आपकी जो ये बातें है ना गुरुजी, जी। ये इतनी दमदार है कि मानो किसी की भी नहीं है। हाँ, श्री देवी चौहान जी का भी मैंने सुना है, हाँ बहुत जी। सुने हैं, बहुत हाँ। सुने हैं, और सुनता रहता हूँ उनका भी मैं। हाँ जी। लेकिन मेरे यही समझ में आए हैं आप और वो, मेरे बहुत ही मतलब दिल में बसी है, मगर ये सही बात बता रहे हैं। हाँ, लंगनम हाँ। परम औषधम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। आज मैंने वो पता लगने लग गया खुद में कि भाई चौथे दिन मेरे को मालूम पड़ेगा सब, हाँ, अंदाजा क्या लगने है, लग गया वो। श्रद्धेय बीबी चौहान साहब का जो है ना, हाँ जी। हाँ मैं जी। काफी उनके उसमें रहा हूँ सानिध्य में। हाँ जी। उनका भी क्या है कि अगर आप ध्यान से अगर कुछ सार संक्षेप में अगर बात करोगे ना उनके बारे में, हाँ जी, तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं। वो बिल्कुल। फालतू इधर उधर बहक के बात नहीं करते, बिल्कुल विषय के ऊपर जितना है उतना बोलते हैं। मतलब बहुत ही, इतना मेरे को तो मतलब उनका हिसाब किताब इतना अंदर से भाया हुआ है, रच बस गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता मतलब। हम्म। तो वो चीज होना चाहिए ना, वही चीजें अपील करती हैं, और क्या है। पहले माँ का औरत का गुरुजी ने काम कर दिया है, अभी सुबह 11 बजे तो ग्रीन जूस दूंगा उनको मैं। हाँ हाँ और उसके बाद में उनका दिल करे तो कुछ खा लो, नहीं शाम को फिर उनको एक दो रोटी वैसी बना के देता हूँ, मल्टी के थोड़ा सा आटा डाल के और सब्जी में गूंथ के। हाँ, वही जो हमने बताया हुआ वो वाला, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, बस वही घेरता हूँ और कुछ नहीं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, या केले खिला दे, केले भी खा लेते हैं, ये केला हाँ खा लो, हाँ। मगर जितना हो सके इससे बचो गर्म से। अरे वो तो बढ़िया भैया, किसी को जो भी समझ में आए नहीं आए, तो वो तो तुम्हारा बिल्कुल स्वर्ग बना हुआ है, स्वर्ग बसा हुआ है घर में, आनंद आ रहा है। हाँ, ठीक है। इसीलिए तो कर रहा हूँ जी, और पैसे सब उठा उठा के लगा रहे हैं उनको, मैं कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, नहीं नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। अच्छा मेरे को जी, अच्छा। बहुत टाइम दे दिया जी आपने। नहीं आपके नहीं, पास मैंने इतना मैंने टाइम खुद कहाँ लगाया है। इधर से, इसीलिए मैंने कहा भाई क्या कारण है, 10-12 मिस कॉल हो गए। मेरा अच्छा। ऐसा दिल करा है कभी गाड़ी चलाऊं ना तो एक बार तो जरूर दर्शन कराऊं। अरे आज कैसे चाहे बात भी मत करियो आप मेरे से, एक बार चरण स्पर्श कर लूंगा आपके। चलो, ये ऊपर वालों को जो भी मंजूर हो, हालांकि मैं मिलता तो नहीं हूँ किसी से भी, कहीं भी जाता नहीं, मिलता नहीं हूँ मैं, नहीं, लेकिन अपने बच्चे से तो मिल ही लियो हाँ, जी। नहीं तो अपन मिल ही रहे, देखो अब वही आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है कि नहीं। आनंद है जी, बिल्कुल अपने दिल में है। आप हाँ, नजदीक ही हो, कोई दूर थोड़ी हो, बिल्कुल मानने बिल्कुल वाला चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके जो रास्ते पे चलेगा वो आपको समझ जाएगा आप कितने अच्छे हो और कितने नजदीक हो हमारे। हाँ, वही, इसलिए अपन केयर नहीं करते, लोग अपने बारे में कुछ भी बोले तो अपन केयर नहीं करते, समझे ही नहीं जब एक दूसरे को, तो उनकी क्या गलती है। उनको समझा छक लो, वो बार बार में कॉल करेंगे, फिर मेरे को ये बताओ, अब ये बताओ। हाँ। वो दूसरे बहम में है ना, उनका क्या है। सही बात है, सही बात। हाँ, जिसको चाहिए वो ले लो ना भाई। ये हाँ। गुरुजी ने तो बाहर परते टांग दिए, तुम्हारे को दे दिया, ले लो, सब कुछ तो बता दिया, और असली क्या में बताएंगे। आपको एक चीज बताऊं रमेश जी, हाँ जी। मुझे बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ी तुलना हो जाती है लोगों से। लोग बाग लाखों करोड़ों और अरबों की संख्या के फेर में हैं कि कितने लोग मेरे फैन हैं, कितने फॉलोअर हैं, आप समझ गए नहीं समझे।
समझो मेरे सारे और समझो। मैं किस उसमें हूँ, हालांकि आप लोग हर्ट ना हो जाएं, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके भी फेर में नहीं हूँ मतलब, लेकिन फिर भी मेरा इतना है कि वो जो करोड़ों लोग हैं उनमें से अगर कोई 2 या 4 लोग या 10 लोग या उंगली पे गिन लो, उतने लोग अगर उसको फॉलो करके समझ के कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए तो वो एक एक ही जो है 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ के बराबर है। सही बात है जी। हाँ, मुझे क्या जरूरत है फिर बाकी के लोगों से वो सब करने कराने का। तो ऐसा है, तो इसलिए बहुत बढ़िया साधना चल रही है, आप तो करो, आनंद आ मैंने गया। बताऊं, मेरा याद तो कम रहता है, याद कम रहता है, मेरा याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन जो आपकी बातें हैं ना, हाँ हाँ उनमें कोई कमी है ही नहीं कहीं भी, पूरी है वो, कहीं भी थोड़ी सी भी मेरे को नहीं मिली। मैंने दुनिया की बात सुनता हूँ, मैं हर एक शिविर में भी जा रहा हूँ, बाबा रामदेव का, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ गया बाबा जी मैं। सही बात। अब मैं बताऊं, आपने अगर मेरा वार्तालाप का सुना हो, कल परसों मैंने एक डाला था। अच्छा तो जी, वो मैंने वो चलाना नहीं आता, वो तार वो बताते हैं ना, वो कैसे क्या चलता है वो। अच्छा, वो तो आपके सानिध्य में रहूं मैं, कोई आपका शिविर हो तो वहाँ भी मान लो कोशिश करके आ जाऊं। नहीं, क्या चलाना नहीं आता आपको? वो आप बोले थे ना वो टेलीग्राम वाला। नहीं, टेलीग्राम का तो छोड़ो, व्हाट्सएप के ऊपर जो आपके पास आते होंगे ना, मतलब व्हाट्सएप पे तो आते हैं। वही मैं उन्हीं का कह रहा था, मैंने कल परसों जो डाला था ना, हाँ जी। उसको सुना हो अगर आपने, तो उसमें जिन सज्जन से मेरी बातचीत हुई है, मैं तो हाँ एज जी। इट इज ऐसे ही कैसे रख देता हूँ, हाँ जी। हाँ जी। पर उनसे कई बातें ऐसी हुई हैं जो मैंने उसके अंदर मतलब दी भी नहीं है। और फिर एक बहन का भी कमेंट मेरे पास आया हाँ जी। कि मैं तो आपके वीडियो चारों तरफ भेजती हूँ, लेकिन वो लोग हर्ट हो गए कि तुम ऐसे व्यक्ति के फैन हो और बहुत मानती हो, इनको तो बोलने का तरीका नहीं, लहजा नहीं, अहंकार है इनको या जो भी कुछ है, ऐसा ऐसा है, तुम ऐसे व्यक्ति के फैन हो। तो मैंने कहा भाई देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बहन का कहना गलत नहीं था, हाँ जी। उनका खाली सार ये था कि आपका एक एक सेकंड इतना कीमती है, आपने उसके साथ बात करने में आधा पौन घंटा जो खर्च किया जीवन का, हाँ जी। आप क्यों व्यथित होते हैं? और दूसरे लोग सुनकर के ये कहते हैं कि वो तो बेचारा इतने अच्छे से बात कर रहा है और ये इतना रूड तरीके से बात कर रहे हैं। तो वो सज्जन भी, उनका नाम भी यही है जो आपका नाम है ना, हाँ जी। और बहुत अच्छे से सब बातचीत करने के बाद में, उनकी उम्र भी मेरे ख्याल से शायद 60-62 साल की है। तो बात करने के बाद लास्ट में उन्होंने मालूम क्या मैसेज दिया था मेरे को, हाँ। कि इस वार्ता को आप सार्वजनिक मत करना। अरे अरे मैंने कहा भाई, हमें बर्बाद करने के लिए बैठे हो क्या आप लोग? नाती मैं नाती ज्यादा से मेरी ज्यादा को। मालूम है, जैसे मान लीजिए आपसे मेरी बातचीत अगर होती है हाँ जी। और आपको कोई शिकायत है, आपने तो बोला कई बार कि आप तो सार्वजनिक जो है सब कुछ बताओ, जैसा भी है अच्छा बुरा, हाँ जी। लेकिन मान लीजिए आपको शिकायत है, हाँ जी। तो मैं झज्जर हटा दूंगा, मैं उसमें से रमेश नाम हटा दूंगा कि मेरा नाम रमेश है जी। लेकिन जो मेरा मेन तो मुद्दे की गाँव। चीज नहीं, मैं जो मेन मुद्दे की चीज है ना, हाँ। वो मैं क्यों हटाऊंगा? लोगों को सही नाम नहीं बात है पता जी। चलेगा, शहर नहीं मालूम पड़ेगा, प्रांत मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो मालूम पड़ेगा कि क्या क्या कैसी समस्याएं थी, कैसे ठीक हुआ अगला। सही बात है। हैं? तुम होते कौन हो भाई, मुझे ये मना करने वाले कि आप ये मत देना? तुम अपने बारे में बोल सकते हो कि मेरा नाम पता मालूम नहीं हो, वो तो मैं जुनैन मानता हूँ, वो बात मैं मानता हूँ कि भाई चलो आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि मेरे पेट में फलाना ढिमका ये बीमारी थी, महिला पुरुष आप जो भी हो, लेकिन भाई उसको हटा करके बाकी की चीज तो दे सकता हूँ ना मैं। सही बात है। हाँ, हमारा मिशन तो होना चाहिए ना, न्यू डाइट सिस्टम का श्रद्धेय बीवे चौहान साहब का चारों तरफ फैले जाए, मतलब तो वो चीज सही तो होना बात है। चाहिए। हाँ, उसको हम कैसे छोड़ देंगे? हम तो बच्चे बच्चे तक पहुंचाएंगे इस बात को। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम तो सब बता देते हैं जी, हमारी जो अच्छा बुरा जो कुछ हम तो सब खुल के बता देते हैं। एक अंग्रेज आया था, घर घर में इतनी दवाइयां भर गया देश बिना की। हाँ हैं? हाँ, हम अपने देश को नहीं बताएंगे क्या? बताइए आप। क्यों नहीं बताएंगे देश को? दूसरा आया तो उसने फ्री में चाय पिलाना चालू की, तो अब घर घर में चाय 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 चल रही। हाँ हाँ बोलो। आ गए वहां से, शक्कर का नाम नहीं था, सब गुड़ खाते थे। गुरु जी सच में बताऊं, कल से हमारे घर में ना किसी ने दूध नहीं लिया। क्या मेरी माँ बात ने है? भी बंद कर दी, चाय भी बंद कर दी। पहले तो मैंने उनका क्या करा, चीनी बंद करी, कई महीने हो गए, खांड लेके आया। हाँ हाँ खांड हाँ चलती रही, खांड चलती रही, और हाँ। कल मैंने डंका मार दिया। हाँ ढोल पे डंका नहीं बोलते, ढोल पे हाँ, डंका मार ढोल दिया। पे डंका मार दिया। काल मार दिया मैंने। हाँ मैं बोला मम्मी देख ले, चाय मत पीना 11 बजे तक, उसके बाद में तेरा दिल करे तो शाम को देख लिए, मैं हाँ। नींबू पानी की चाय बना दूंगा तेरे लिए। हाँ हाँ। बोली ना मैं ना पीऊँ चाय, ना फूक भाई, मेरा जी तो बहुत करा है पर ना लूं मैं। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। हाँ हाँ। मैं बोला चलो अपने घर में तो स्वर्ग आ गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, स्वर्ग मैंने इसलिए तो बोला, देखना आप अभी आनंद आएगा, ये चीज और आगे बढ़ेगी, आनंद आ जाएगा, देखना आप। कल गैस नहीं चला फिर पूरे दिन, मगर ठीक रहा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा ऐसा पड़ोस का भी बंद कर देंगे, लेकिन पड़ोसियों को तो भी मैं अच्छा नहीं लग रहा। मैं ठीक हो जाऊंगा ना जब रौनक आएगी ना चेहरे पे, हाँ, जब हाँ। अच्छा भागेंगे पीछे पीछे, क्योंकि मैं ज्यादा साल बीमार रह गया गुरुजी। हाँ, सबको हाँ। देख लिया, सबने देख लिया कि ये मरेगा, ठीक नहीं हो सकता किसी कीमत पे। हाँ हाँ,
अरे एक मेरा वीडियो पता नहीं अभी वार्तालाप गया कि नहीं गया, आप तो देखते होगे ना रोज नियम से। देखूं? हाँ देखूं। तो एक में रोहतक वालों का है, वो पता नहीं आपके पास गया कि नहीं। वो रोहतक वाला, हाँ, वो क्या नाम है वो सुरेश जी का। 15 सुरेश का 15 दिन वाला। हाँ तो आप सोचिए ना, 11 दिन किया था, 11 दिन 11 दिन किया था। आप सुनो जरा वो क्या कह रहे थे। हाँ। जैसे आप कह रहे ना अच्छे ही लगते हो, तो वो बोले उस डॉक्टर को कि तू तो एक काम कर, आजा और अपन दोनों दौड़ लगा लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और नहीं तो तू मुझे एक कमरे में रोक दे, कैमरा वैमरा सब लगा करके, और देख ले मेरे फिर ये कहाँ से आ रहा है, कैल्शियम वेल्शियम सब चेक करा करके। हाँ। तो गुरुजी बताऊं, MBBS ये फलान कर दे गुरुजी। देखो पहले न्यूज सोचा करते हमारा नंबर नहीं आ रहा है इस डॉक्टर का, अब देखते हैं अरे ये डॉक्टर नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, देखो ऐसा है। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, उसमें भी दम है। सुनिए, अगर आज अपनी हड्डी टूट गई ना, हड्डी टूट गई, तो हम कहेंगे कि नहीं ऐसे ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी? तुम पटक के रखोगे, जब तक उसमें ताकत जान है कि नहीं, वो तो मर जाएगा। हाँ जी। तो इसके लिए अपने को एलोपैथी का भी सजदे करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है ठीक है कि आपको जो सांस चल रही थी ना भयंकर, हाँ जी, आपके तो प्राण निकलने वाले थे। हाँ जी। वो एलोपैथी का एक पंप लिया, इसके बाद ही तो फिर आप आए इधर फ्लूइडाइड सिस्टम में। सही बात है। तो इसलिए ठीक है वो, लेकिन चक्कर क्या है कि 99% लूट मार की दुनिया में चले गए वो। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मेरे को ना नजला की मतलब 11 गोली एक खुराक में, 11 गोली ठीक करने के लिए। हाँ। और दिन में 3 खुराक, तो लीवर कहाँ क्या करेगा लीवर बेचारा। बताइए, और अब कोई गोली वोली नहीं है, नजला वजला सब सही है? कुछ नहीं है, नजला वजला तो मेरा मतलब मैं जब से मैंने शुरू किया था उसके 1 महीने बाद वो चला गया था, मेरे को नुकसान करना बंद कर दिया था उसने। हाँ। आज मेरे को अभी 12वां महीना शुरू हो गया ना अभी। हाँ, ये हाँ। खत्म होगा तो मतलब 1 साल हो जाएगा पूरा। अब 1 मैं जनवरी को शुरू किया था। आपको बताऊं रमेश जी, अब हाँ मेरे जी। मन की स्थिति ऐसी हो गई, लोग बाग मेरे को पागल बोलते हो, जो बोलना बोल दें। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी कोई सुनेगा ना इसको तो कहेगा माँ की आप पागल ही हो गए हो। मेरे को अभी कई लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर लिखा, मतलब मैं समझता हूँ करीब करीब 5 या 6 लोगों ने लिखा होगा हाँ जी, हाँ जी। कि गुरुजी हमको नजला हो गया है और तर 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 नाक बहती है, आप बताएं हम क्या करें क्या ना करें। हम न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं और शाम को खाना खाते हैं, कोई कह रहा है कि दोपहर में थोड़ा सा खाते हैं। तो मैंने पीछे देखा ना, तो पीछे मेरे जो मैंने लिंक दिए वो सब दिए हुए हैं मैंने। मैं समझ गया कि इन्होंने देखे नहीं है, और आपके घर में 4 घंटे उठने के बाद आप देखे जा रहे हो, मैं समझ गया। तो अब मैं उनको ये भी नहीं लिखता कि आपने ये किया इसलिए हम अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं, मैं सीधा उनको ब्लॉक करता हूँ। मतलब ही नहीं ना उन लोगों से, वो देखते नहीं है, क्या मगजमारी करना ये बताओ। वो दुखी नहीं है। हाँ वो दुख नहीं है। हाँ वो नहीं, वो बुरी तरीके से तड़प तो नहीं, परेशान है, 3-3 5-5 साल से नाक तर तर बह रही है। लेकिन हमारे बस का ये थोड़ी कि हम तो रूमाल लेकर के और अपने हाथ से तुम्हारी नाक पहुंचते रहे। तुम हमारी बात मानने तैयार नहीं हो रमेश जी, आप समझ रहे हो नहीं? सही बात है जी, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। तुम उधर शादी ब्याह में खूब पिज्जा बर्गर और दुनिया भर के गुलाब जामुन ठूस किया, और तुम्हारे हाथ डाल डाल के लेंडा हम निकालें, तो हमारी ये बातें बुरी लगती है लोगों को, ये हमारे बस का नहीं है। मेरे जो वीडियोज हैं, जो उनको देखेगा पूरा विधि विधान से स्वर्ग का आनंद आएगा, उसके घर में भी और उससे बातचीत करने में भी आनंद आएगा। सही बात है गुरु जी। ये है। तो अब देखो ना, इतनी बात इस पे से हुई कि देखो आपका नजला, आप कह रहे हो छोड़ो जी, वो तो साधना चालू करी थी, इसके 1 महीने में हो गया था सब। और फैटी लीवर था, मेरा फैटी लीवर हो गया था जी पूरा। हाँ बताइए आप। और वो गले में टॉन्सिल बन गए थे, टॉन्सिल पीले पीले हो गए थे। हाँ 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 हाँ। आपका तो मेरे को लग रहा है पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें आपका नंबर भी दिया था अपन ने शायद। हाँ आपने? हाँ मोबाइल नंबर आपका दिया था शायद, नहीं दिया था लोगों को? ना मैंने नहीं दिया जी वो। हाँ तो आपका नंबर बताओ, जिसको बात करना होगा वो करेगा। 8685827403। बहुत बढ़िया, 8685827403। बस ये नंबर है। झज्जर से ये श्री रमेश कुमार जी हैं, राम लडायन मेरा जी। हाँ बस करो इनसे बात, जिसको करना है करो। आओ मेरे पास आओ, दिल से मिलो भाई। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा जी, गुरुजी जो भी कुछ आप भेजते हो ना मेरे ऐसे करना जी, मेरे फोन पे आ जाए और मैं देख लूँ उसको, सस्ते से काम चल जाए और बढ़िया खाना बन जाए, ऐसी बात बता देना, कोई भेज देना लिख के। मैं उसको अपना यूज कर लूंगा। नहीं ठीक है बिल्कुल। तो ठीक है, रखूं मैं, है ना? हाँ जी, धन्यवाद जी। अच्छा धन्यवाद जी, प्रणाम 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 प्रणाम। पैर लागू जी। हाँ पैर लागू जी। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। रमेश बोल रहा था जी, हरियाणा से। हाँ बोलिए। आज 11वां दिन हो गया है निर्जलिया को। अच्छा। हाँ। कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं है ना? तकलीफ परेशानी तो कुछ नहीं है, आज खोल लेते हैं जब आप कहो तो। नहीं खोल लो, है ना? खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को गैस सी बन रही है, पीला पीला से वो पानी सा आता है और चिकना पदार्थ कम हो गया।
पहले से। पहले से कम हो गया। हाँ हाँ लेकिन मेरे को गुरुजी एक बात बता दो, आप कहाँ से आ रहा है इतना ये? नहीं, वो तो निकलता है, उसके लिए कुछ वो ज्यादा सोचना नहीं है। छेरड़े से बहुत ही ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, कंटिन्यू नहीं बन पाता ना अपने से, तो जबरदस्ती नहीं करना, फिर बाद में फिर रुक रुक के करते रहो निर्जला, है ना? ठीक। हाँ क्या बोलते हैं वो, अभी कुंजल क्रिया कर सकता हूँ जी आज? हाँ कर सकते हैं, मैंने इसमें निर्जला के अंदर कुंजल क्रिया कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा थोड़ा कुनकुना पानी पी के कर लो। अच्छा, कुनकुना पानी 4 गिलास पी के और निकाल दूँ? नहीं, 4 गिलास क्या, जितना बने उतना पियो। अगर 1 गिलास होने लगे तो 1 गिलास में, या फिर 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, जो भी बने पी के कर लो। अच्छा जी, कई दिन हो लिए ना। मेरी माँ ने भी, हमारे घर में तो अभी 25 तारीख के बाद में वो रोटी के नाम का चूल्हा ही नहीं जलाया है। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। और पत्नी की तबीयत में कुछ आराम है? पत्नी की तबीयत में आराम है, वो खाजमा चली थी, वो ठीक है अब। अच्छा, चलो। हाँ, वो जो जून से बताऊं था ना मैं, माचा खाज माचा दाग से हो रहे हैं। हाँ हाँ टंग में। हाँ हाँ, वो अब ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ वो ठीक हो गया। वो कल मेरी माँ के सिर में दर्द हुआ बहुत तेज। हाँ फिर उसने वो ग्रीन जूस पीने के बाद में ठीक हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, एक बात बताओ, मेरे पास थोड़ी सी सुविधा कम हो, मिक्सी थी वो फिलिप्स वाली, उसका वो जाली टूट गई तो जूस नहीं निकाल पा रहे। हम ग्राइंडर में पीस के और उसको निचोड़ के जूस निकालते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्राइंडर में ये है कि ये जो मौसमी रहती है या आपके अनार रहते हैं ना, ये इनका नहीं करते। हाँ, जी हम तो नहीं ये नहीं करते। हाँ, इनका कड़वा हो जाता है। हाँ नहीं, ये नहीं करते हम। हाँ, ये अभी कुछ नहीं है, अभी तो पपीता ले रही है, शाम को पपीता लिया था मेरी माँ ने। हाँ हाँ, और ग्रीन जूस पिया था, पपीता लिया था, बस और कुछ नहीं दिया। हाँ, और ये अमरूद लिए थे पहले। और ये अनार जो है ना, अनार, हाँ जी, अनार के तो छानने की जो प्लास्टिक की छन्नी रहती है ना, हाँ जी, हाँ, कपड़ा टाइप की जो रहती है, वो मिली नहीं यहाँ पे। नहीं मिले तो कपड़ा भी रहता है ना, हाँ हाँ, कपड़े में डाल करके और उसको हाथ से दबा दबा करके निचोड़ो तो ही निकल जाता है अनार का। तो हाँ जी, हाँ जी। तो जी ये रसार करूंगा अभी, तो इसमें गन्ना चूस सकता हूँ ना? हाँ, चूस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे को गन्ना उपलब्ध है यहाँ पे। हाँ और हाँ, गन्ना सस्ता भी पड़ेगा। नहीं, सस्ता ही पड़ेगा, और फिर ये है कि थोड़ा हिसाब किताब से, समय के हिसाब से लेना, जरा शीत नहीं घुस जाए अंदर है। गन्ना से तो जी गर्मी बनती है। नहीं, गर्मी बनती है, मौसम ठंडा है ना, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर जी कौन कौन से जूस लेने चाहिए, एक बार थोड़ा रिपीट कर दोगे तो अच्छा रहेगा जी। नहीं, गन्ने का ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा गन्ने का भी लो। और इसके अलावा जो भी चीज अभी उपलब्ध है, जैसे गाजर आ रही है, हाँ, गाजर का रस बहुत बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। रसाहार के लिए ग्रीन जूस तुम लोगे ही, हाँ, है ना? जो अपनी शक्ति ताकत के अनुसार होए, सेव फल का लेना है, अनार का लेना है, संतरे का लेना है, मौसमी का लेना है। सेव फल का जूस तो निकलता नहीं जी हमारे सामने, तो खूब कोशिश कर ली, बढ़िया नहीं निकलता, वो गद्दल सी रहती है। हाँ, नहीं, वो हमारे यहाँ तो जूसर है, जूसर में निकल जाता है। आपका बड़ा होगा ना, सुजाता वाला है ना आपका तो? हाँ हाँ, जूसर, हाँ, सुजाता वाला से निकाल देता है गुरुजी। जूसर में निकाल देता, पूरा रस रस ही निकलता है उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको छोड़ दो, बाकी आप अगर ग्रीन जूस और ये गाजर का जूस दो लेते हो, इसमें भी काम हो जाएगा। हाँ जी, तो अब जी मैंने एक बात पूछूं, अब ऐसी तो मेरा कोई बीमारी है नहीं ज्यादा। हाँ थोड़ा बहुत यही था, अब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चिपटा हुआ था, इसी के कारण मैं बीमार था। हाँ, वो काफी कुछ हो भी गया, थोड़ा बहुत रह गया हल्का सा। हाँ, ये रह गया, एक बार और निर्जला करूंगा 5-4 दिन का, उसमें हो जाएगा ठीक। हो जाएगा ठीक, और बीच बीच में 1-2 दिन के तो करते ही रहना है, जैसे एकादशी पे कर लिया, महीने में 2 बार हो गए। हाँ 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 हाँ, बस ऐसे ही काम चला लेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता अपना, फिर बाद में खाना खाने लग जाएंगे, है ना? धीरे धीरे 40 किलो वजन है जी, हाँ, काम कोई बात करने नहीं। वाला भी नहीं। नहीं, आ जाएगा, मुकाम पे आ जाओगे। अच्छा जी, मतलब 24 तारीख को मैंने तोला था, वजन मेरा 42 था। हाँ और कल मैंने शाम को तोला था, तब भी मेरा 42 था। हाँ, तो मतलब अब नीचे डाउन नहीं हो रहा है, बस अब उठना चालू होगा बजट। आप वजन चालू होगा जी, तो रसा शुरू करते ही हो जाएगा मेरे ख्याल में। हाँ, वो तो बढ़ेगा, आपका रसाहार करोगे, जो भी कुछ करोगे बढ़ेगा, क्योंकि हाँ, जब अंदर की कमजोरी हट जाती है ना, बीमारी वगैरह बढ़ने लगता है फिर। अच्छा जी। हाँ जी, ना दर्द थे ना, वो सब गए, कोई दर्द नहीं है वो खास। हाँ हाँ, वो तो जाने ही नाक है। भी टलती है बार बार, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी भी टल रही है? हाँ, कल टल रही थी शाम को, तभी तो, और खुश्की आ जाती है, फिर गैस बनने लग जाए। नहीं, तो अभी मतलब पूरी तरीके से हटा नहीं है अभी अंदर से मामला। हाँ,
और हाँ। पेशाब वाली नली है ना, पेशाब वाली नली लास्ट में, हाँ। वहाँ पे मेरे चीज सी लगती रहती है, चीज सी वहाँ। हाँ तो वो अभी हटा नहीं है, एकदम लगातार करके निर्जला के चक्कर में मत पड़ो, अभी रुक रुक के धीरे धीरे करके साधना चलने दो। इसीलिए मैंने सोचा मैं कहा अभी 2-4 दिन ना, 5-10 दिन ये पियेंगे ना मूली के पत्ते जूस, हाँ। तो हो सकता है वो साफ हो जाएगी। हाँ वो भी पियो, रसाहार पे रहो, बेस्ट है हाँ रसाहार, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कई कॉल कर ली थी जी मैंने, अच्छा। कल है। हाँ 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 हाँ। फिर गुरु जी कहीं बिजी है, कोई बात ना, फिर उठा नहीं मेरा तो साइलेंट मोड पे रहता है, मैं ध्यान ही नहीं देता, देखता भी नहीं किस किस के, वो तो जब मेरी मेरे नजर पड़ दादा जाती भाई ये था जी, है। दादा भाई मेरे को ये था, जैसे भी कई दिन निर्जला कर लिया हाँ, तो गुरु जी बोले थे ये 1-1 चम्मच वो पीना है जूस। हाँ, हाँ। कुंजल क्रिया तो अभी करूँ तो फायदा है मेरे को, नहीं तो बाद में क्या फायदा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है कर लो अभी। हाँ खाली पेट करूंगा तो अब मेरे को नुकसान नहीं होगा ना। नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल फायदा ही होगा। वाह जी वाह गुरु जी, अच्छी बात है जी। हाँ धन्यवाद जी। अच्छा जी, प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। रमेश बोल रहा था जी। हाँ बोलिए बोलिए। कई दिन हो लिए जी, मैं बताऊं, मैं 5-7 दिन से है ना, मेरी आदत थोड़ी खराब होगी, मैंने सुधारो जी। क्या हो गया? 11 दिन का तो निर्जला कराया था, 19 तारीख से और 30 तारीख तक। ठीक है। और उसके बाद में फिर 5-6 दिन कराया, मतलब रसाहार कराया। 19 नवंबर से 30 नवंबर तक, उसके बाद 5-6 दिन रसाहार। रसाहार किया थोड़ा ठीक- थोड़ा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरह वहां तक पथरी निकल गई। हाँ हाँ। और 3 घंटा तक बहुत दुख पाया जब निकली वो पथरी, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा। वो घर वाले बोले कदे तेरा अपेंडिक्स होगी और क्या होगी, तुम तो मरना है, पर तू मारा। वो लेके मैंने करा लिया, तो वो बोला भाई वो जो किडनी में जो 3 mm की पथरी थी वो निकल के और ब्लड में आ गई। चलो मैं कोई भी काम बढ़िया। हाँ वो निकलती है तो दर्द बहुत होता है, यूरेटर में फंस जाती है वो। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में जी फिर मैंने अपना केला काढ़ा, भूख लगने लगी मैंने करड़ी। फिर जी 12 के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा अपना खाना शुरू कर दिया। जैसे शाम को मेरे हाथ पैर में जान बिल्कुल नहीं, हम्म। और लड़खड़ा शरीर पूरा, पाँव का भी बुरा हाल हो गया, तो मतलब जान नाम की चीज ही ना बची। फिर शाम को वो 30-70 वाला करने लग गया अपना। हाँ हाँ। थोड़ा थोड़ा मक्का ये शुरू कर दे, तो फिर जैसे गेहूं की तो मैंने देखो रोटी खाई नहीं, पर 2-3-4 दिन से मैं 15 तारीख के बाद में शाम को रोटी ले लूँ और सब्जी ले लूँ। हाँ वो एक्चुअली क्या है, शुरू से ही जो है आपको खाने पे, भूख पे तो कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। हाँ जी। और अभी जी मेरे को क्या हो गया, अभी फिलहाल बहुत ही जबरदस्त भूख लगा है। भूख की मैंने लीवर साइड में आग सी लग गया मेरे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे वही पूछना है कि वो जो फैटी लीवर है उसकी क्या पोजीशन है? हार्ड हो रहा था, भयंकर दर्द हो रहा था? दर्द नहीं हो रहा जी, उसमें हलचल सी रहे है, दर्द नहीं है उसमें। मतलब एक तो वो गर्म रहे है, और वहाँ कुछ अजीब सी हलचल रहे है, और वो कई बार मेरे को कपा भी देती है। हाँ वो सही नहीं हुआ है भैया, मैं आपको बार बार वही बात समझा रहा हूँ। हाँ जी। वो ठीक नहीं हुआ है। नहीं ठीक नहीं हुआ है जी अभी, वो ठीक नहीं हुआ है, उसको समझा समझा के हम परेशान हैं। और अभी भी आपकी मेरी जो 3-4-5 बार वार्ता हुई है, हाँ जी, मैं अभी उसी के बारे में वही कर रहा था, मैं पूरा देख रहा था। तो मैंने कहा ये आपका इतनी बार फोन आ चुका है, मैं एक बार मालूम करूं कि आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि इसके बाद में फिर वो अगर मान लीजिए वार्ता अगर तैयार हुई तो वो भी पहुंचेगी लोगों के पास। हाँ जी, तो मैं आपसे मालूम करूं, क्योंकि आप उसको जो है फैटी लीवर को थोड़ा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीरता से ले रहा हूँ जी, लेकिन नहीं ले रहे ना। अगर आप ले रहे होते ना, हाँ जी, तो आप मुझे बताते जी इतना दिन निर्जला किया, ये किया वो किया, मैं तो आप जी बहुत बढ़िया चला था वो मेरा। मुझे अब बाकी कुछ खाने पीने की तो आप बात करना मत, मुझे कुछ खाना नहीं है। लेकिन घूम फिर करके जो जहर बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, अन्न, वो अन्न तुम्हारे मुंह के ऊपर आ रहा है, जबान पे आ रहा है, खाने में भी, बातचीत करने में भी। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल है वो चीज ठीक हो पाना। भाई आपसे अगर कंट्रोल नहीं होता है, हाँ जी, तो कितनी बार तो आपको समझा दिया कि आप पका हुआ भोजन लो, हाँ जी, लेकिन वो जो अन्न है उसका नाम मत लो आप। अच्छा और जी। आपको सब मालूम है कि हमने भोजन में क्या क्या बताया हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी, मैं जैसे गन्ना लेता हूँ ना जी, हाँ जैसे गन्ने का जूस लेता हूँ ना, तो वो गन्ना चूखने के बाद मैं पेट साफ करता हूँ तो मेरे को है ना कंपन शुरू हो जाती है, मतलब वो भी ताकतवर लगता है। हाँ नहीं वो ठीक है, वो अगर आपको जो भी कुछ लग रहा है, और जब तक कुछ नहीं खा लूंगा ना जी तो मेरे को चैन नहीं पड़ता। हाँ नहीं गन्ना ठीक है, गन्ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा जी। उसके अलावा बाकी का भी मैंने आपको बताया था कि जब आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स लोगे, हाँ जी, उसमें मैंने बताया था आप मूंगफली के दाने डाल लो,
अच्छा जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किनुआ डाल लो थोड़ा सा, थोड़े क्या से जी? किनुआ आता है, अच्छा जी। जैसे कांकड़ी होती है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, इसी तरीके से किनुआ भी होता है। अच्छा, मैं तो जी थोड़ा बाजरा का दलिया डाल लिया करूँ। हाँ नहीं, बाजरा का डाल लो, नहीं तो किनुआ डाल लो थोड़ा सा। हालांकि किनुआ बहुत हाँ। महंगा आता है, लेकिन 1 चम्मच डालने में काम हो जाता है। वो मूंगफली के अच्छा दाने जी। डल गए, थोड़ा किनुआ डल गया, ये चीजें डल जाती हैं हम्म। और इनसे काम हो जाता है पूरा। आप समझ गए ना? अच्छा जी। मेरी माँ को भूख नहीं लगती जी, मेरी माँ को खांसी हो रही है इधर। हम्म। तो वो भी नहीं खाती पीती कुछ भी, वो बोलती मेरा जी नहीं करता भाई। हाँ वो भी ठीक चल रही है। और मेरी औरत है, वो भी जी ठीक हो गई। उसको जो वो प्रॉब्लम थी ना खाज खूज की, मैं बता रहा था, वो सब ठीक हो गई जी। सब सही हो गई। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है। हाँ जी। और मैं 5 दिन से खराब हो रहा हूँ जी, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँ बिल्कुल जी। हाँ नहीं और तो मैंने ठीक होना जी, हर हाल में होना है मैंने ठीक। नहीं नहीं, वो भले कुछ भी कह लो, एक बात एक जैसी चल रही है। वो कौन सी है? हाँ जी। कंट्रोल नहीं होने हाँ। वाली। कंट्रोल नहीं हो रहा नहीं, खाने पीने पे। नहीं होता जी। मीठा बहुत अच्छा लगता है जी, देखो। हाँ, जो भी लगता है, जब तक अपना ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, हाँ जी। तब तक आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आग का पका मत खाओ, आप खाली रसाहार के ऊपर रहो और आप खाली हमेशा निर्जला करते रहो, ये तो मैंने बोला नहीं है। 11 बजे तक कुछ नहीं खाता जी, देखो। हम्म। 11 बजे जूस पीता हूँ मैं, आंवला, पालक, धनिया और अपना नींबू निचोड़ के, 2 नींबू भी निचोड़ लूँ, 1 भी निचोड़ लूँ, 3 भी निचोड़ लूँ। देखो रमेश जी, मैं आपकी ये हाँ। कुछ भी बात सुनने तैयार नहीं हूँ। अच्छा मैं जी। खाली इतना जानता हूँ कि वो जो फैटी लिवर है, हाँ जी। उसमें भी आपको आराम मिला। और हाँ, आराम है जी, बहुत आराम है। ये बात कितनी बार हो चुकी है अपनी, कि जैसे ही खाते हो उसमें तकलीफ थोड़ी होने लगती है, छोड़ देते हो एकदम आराम मिलने लगता है। तो जाने आप किस मुहूर्त के तलाश में हो, क्या चीज देखना सुनना चाह रहा हो शरीर के साथ में, तो भाई अभी तो फिर भी रिस्पॉन्स दे रहा है शरीर अपना। जी, मैं छोड़ता हूँ ना, जैसे छोड़ता हूँ तो ठीक है। हाँ लेकिन वो जब 5-7 दिन हो जाते हैं ना, तो शरीर की जान तो बिल्कुल खत्म हो जाए जी। नहीं, तो सवाल मैंने ये है, सोचा। मैंने आपको कब बोला कि आप निर्जला और वही करते रहो? मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक टाइम पे पका हुआ आप खाते रहो, उबली हुई सब्जियां खाओ ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे मैं बथुआ लेके आ रहा हूँ, आज मैं हाँ बथुआ लेके आया था। हाँ बथुआ और ये सरसों का साग, हाँ, तो वो मैं ले सकता हूँ जी ना जी? बिल्कुल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बथुआ और अच्छा जी। और सरसों का साग ले सकते हैं। सलाद ज्यादा ले लूँ, सलाद? सलाद ले लो, नारियल की चटनी ले लो, ठीक है कि हाँ नहीं? हाँ। वो हाँ, सब वो डाल बस करके वही। खाओ। ठीक है और जी। मैंने बोला कि अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता ना बिना अन्न के, हाँ जी। तो आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ, 1 आध चम्मच जो है उसमें स्वीट कॉर्न डाल दो, कभी 1 आध चम्मच उसमें हरी मूंग डाल दो, अच्छा जी। कभी 1 आध चम्मच उसके अंदर जो है वो चने जो रहते हैं पानी में गले हुए, अच्छा जी। वो डाल दो। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही मैंने ये सब चीजें बोली, हाँ जी। तो वो एकदम पूरा अनियंत्रण हो जाता है और वो हाँ जी, चीजें वो होता बढ़ है। जाती हैं, ज्यादा डलने लग जाता है। जब निर्जला चलता है ना जी, तो कुछ नहीं खाता, 10 दिन भी निकल गए, इतने अच्छे निकले, बहुत अच्छे निकले। हाँ, तो उसी से और जब ठीक हुआ है खाने पूरा। लगते हैं ना, हाँ हाँ, जब खाने लगते हैं ना, जब बुरा हाल होता है। हाँ, तो इसको जैसे भी करके थोड़ा थोड़ा मैनेज करके उसको ठीक कर लो भैया, ठीक है कि नहीं? नहीं जी, करूंगा जी, अपने चरणों से मेरे को छोड़ना मत जी, मैं बिल्कुल करूंगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो मैं वैसे भी लेकिन किसी से बात नहीं करता, लेकिन आपके बहुत ज्यादा मिस कॉल आ चुके हैं, इसलिए अच्छा जी, मैंने मेरी आपको लगाया। औरत का और बता दो जी, उसका भी वो बोल रही है, वो जो डरती है थोड़ी सी, इसलिए। नहीं तो अब उसको कुछ खाने को देने लग जाए थोड़ा थोड़ा। नहीं, देने लग जाओ, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ जी। कि मैंने ये कब बोला कि आपकी औरत को और आपको और अपनी माँ को किसी स्कूल में भर्ती करके पढ़ाई चालू करो और फिर तुम लोग डॉक्टर का कोर्स करो और फिर इंजीनियर बन जाओ, IITN, और तुम जज बन जाओ, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कमिश्नर बन जाओ? मैंने तो नहीं नहीं जी, बोला। नहीं जी, नहीं मैंने बोला। खाली इतना ही बोला है कि मेरे जो वीडियोज हैं, वो देखता हूँ जी। नहीं वो नहीं देखे ना। अभी औरत की बात हो रही, नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ जी। हाँ जी। औरत ने पूरे नहीं सुने, सुननी तो था ना। नहीं सुने, घर की मुर्गी दाल बराबर समझ करके, क्योंकि हम आपका देखो जी, फोन, मैंने तो 3-4 बार सुन लिए वो। नहीं आपने लेकिन भले मैं सुन लिया भूल हो, भी जाता। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, उसकी हाँ। बात करो। इस समय औरत की बात हो रही थी। हाँ जी। हाँ जी। आपकी औरत है, पत्नी है, या आपकी जो माँ है, जो भी है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मेरी अंतरात्मा ये बोलती है कि उन्होंने उन वीडियोज को पूरा नहीं देखा है। उनने नहीं देखते जी, वो उनको पता है, इनको समझ में नहीं आता जी। नहीं नहीं, उनको खाली सुनाना है आपको, भले उनके समझ में आए चाहे नहीं आए। दुर्भाग्य देखो आप, ये विडम्बना देखो कि हम लोगों के किसी के फोन नहीं उठा रहे हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हो चाहे जो भी हो। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। जाने क्यों हम आपका फोन उठा रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं तो गरीब का लड़का हूँ जी, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। ये तो बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से महापाप वाली बात है। हमें आपका भी फोन नहीं उठाना चाहिए। भाई हमारे नजरों में सब बराबर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो जिन लोगों ने हमारे वीडियोज पूरे देखे ही ना हो,
हम उनके बारे में चर्चा क्यों करें? अगर आप बोलो कि मेरी पत्नी ठीक हो गई है, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, बदबू आती थी, उसको क्या क्या सब कुछ क्या था क्या नहीं था, हाँ बताया था मैंने आपको। सब कुछ। लेकिन मान लीजिए जो भी बात हो और आप वो ठीक भी हो गई हो, हमें हाँ कोई मतलब नहीं। अगर हमारे वीडियो नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, तो चाहे वो ठीक हो जाए और चाहे वो ठीक ना हो, समझ रहे हैं जी। आपको सब कुछ पता है, वो करो और उनको दिखाओ। क्योंकि आपको जो रिजल्ट परिणाम मिले हैं फैटी लिवर में, आपकी पत्नी को या आपकी माँ को जो भी मिले हैं, उसमें खुश होने वाली बात नहीं है। नहीं है लेकिन जी, अगर अभी मान नहीं। लीजिए जहाँ पर रुका हुआ है, अटका पड़ा हुआ है मामला, हाँ जी, वो काय की वजह से अटका पड़ा हुआ, मैं बता रहा हूँ कि उन वीडियोज को पूरा देखा नहीं है। हाँ जी, वो अगर देख लेंगे एक बार ना, हाँ जी। नहीं, मैं आपकी बात ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनको सुनाऊंगा अब जाके। हाँ, तो ज्वाइंटली बहुत बड़ा काम हो जाएगा वो। हाँ जी, सुनाऊंगा, उनको भी सुनाऊंगा। हाँ, अभी आप देखिए, मैं कोई अहंकार वाली बात नहीं, मेरे पास जो व्हाट्सएप पे लिखा करके आता है लोगों का, हाँ वो जी, ये आता है कि एक बार हमसे आप बात करके देखिए, हमें कितना लाभ हो चुका है। आज तक आपके कोई वार्ता या कोई वीडियो नहीं बना होगा। हम आपसे हाँ सिर्फ जी, इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि हाँ जी, आपकी वजह से, आपके वीडियोज की वजह से जब हम ठीक हुए हैं, हाँ जी, बिल्कुल हाँ सब जी, सही हो गया है, तो एक बार हम अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन मैं बातें नहीं कर रहा हूं उनसे, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरे लक्ष्य में नहीं है ना वो चीजें। हाँ जी, हाँ जी, इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो बन जाए, अंदाज लगाना मुश्किल है। मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और चल रहा है, पर उसमें आपके समझ में नहीं आती है। और लोग अगर सुनेंगे इन वार्ताओं को तो उनकी भी समझ में नहीं आएगी कि ये एक ही कौन रमेश हरियाणा वाला है, उसी में अपनी जिंदगी खपा दे रहे हैं। सबके हाँ साथ जी, न्याय करना था, इससे तो आधा आधा मिनट, एक एक मिनट, 30-30 सेकंड का समय बाकी लोगों के लिए देते। आप समझ रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। सही तो बात है उनको गुरु जी। देखो भैया। हाँ जी, कल जी एक मेरा दोस्त है, तो हाँ वो जी, गाड़ी ले रहा है और उसको पता नहीं, उसके सांस रुक गया जी कल। वो हाँ, कोरोना वाला सिस्टम हो गया उसको। हाँ, तो उसका मेरे पास फोन आया, तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। वो बोला मेरे को तू मेडिकल तक छोड़ा यार भाई, मेरे को मेरा सांस रुक रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, मैं कहा चल, तो उधर गए तो उन्होंने तो वो अपना कोविड वाला शुरू कर दिया डॉक्टरों ने। तो हाँ, वो मेरे तो को भी होता ही है डर ना। हाँ, मेरे को भी डर लग गया, अभी इसको तू लेके आया है यहाँ तक, तो हो सकता है कि तेरे भी लग जा। हाँ। तो मैं तो अपने आप को आज कल से अपने घर वालों से अलग रख रहा हूँ। तो रख तो पाएंगे नहीं जी, रख नहीं पाएंगे, वैसे क्या रखना है। वो मेरे को कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं जुकाम है, नहीं खांसी है, कुछ नहीं नहीं नहीं, मेरे को। देखिए कोरोना का भी क्या है, हाँ अगर जी, उसको भी आप चेक करवाते हैं या कोई भी करवाता है ना, हाँ जी, उसको अन्यथा ना लें, मजाक पट्टी में ना लें कि कुछ नहीं हाँ है, हाँ, बकवास है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, वो भी सब प्रक्रियाएं जो करते हैं वो लोग, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ एलोपैथी में, हाँ जी, हाँ जहाँ जी, पर जुनाइन काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, सेवा भावना हाँ से जी, काम हो रहे हैं। जहाँ लूटमार चल रही है कोरोना के नाम पे, मैं उनकी बात नहीं करता। हाँ जी, तो बहुत अच्छे से कामकाज वो भी चल रहे हैं और हाँ जी, अपना सब करके और इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कोरोना के अंदर कि हाँ जिनकी जी, उम्र ज्यादा अगर है भी या कम भी है, हाँ जी, पर जिनको रोग बहुत सारे लगे हुए हैं, हाँ जी, उनके ऊपर अटैक होता है। सही बात है जी, जिनको रोग बहुत ज्यादा नहीं है, वे भले चाहे 60, 65, 70, 80, 90 के हों, उनके ऊपर अटैक नहीं हो पाता है। हाँ जी, इसलिए घूम फिर करके बात वहीं आ रही है, जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी, उसी के ऊपर आती है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आप एक काम करो, मैं फिर से आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, उसे वार्निंग दो, समझाई समझो। घर के लोगों को बोलो कि भाई ये उन वीडियोज को अपने को पूरे सब सुनने हैं एक सिरे से, ठीक उनको है जी, बिल्कुल सुनाओ। सुनाऊंगा। उसमें सब कुछ दिया है, उसमें जो बताया गया है उसको करने लग जाओ। थोड़ा बहुत पूंछ बची है वो हो जाएगी, क्योंकि जो कंट्रोल नहीं हो रहा ना जीप पे, उस चक्कर में आकर के सब कुछ किया कराया चौपट हो रहा है। हो रहा है जी, हो रहा है। और उसके नियंत्रण करने का तरीका वही है, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, इसलिए आप विचार करो कि दुनिया के लोग सब लुटपुट करके संसार में बर्बाद हो रहे हैं। तीनों जब लोग बैठ जाओ घर में, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी और तुम, कि बोलो क्या करें, तो अपन इनको वीडियोज को पूरा एक बार देख लें, एक बार ठीक कर लें। इसके बाद फिर भले ही अपन नहीं करेंगे, इस विधा को छोड़ देंगे अपन, लेकिन किसी नहीं चीज जी, को। क्यों छोड़ देंगे, इसको छोड़ने की है ही नहीं है तो। हाँ, तो ठीक है जी, है ना, रखूं मैं? हाँ जी, एक बात बता दो बस। हाँ जी। मेरे को गुस्सा है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आता है। नहीं तो गुस्सा तो आएगा ना। अभी जिस चीज की वजह से तेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका शराब बोल या उसको तू अन्न बोल, खाना बोल, जब उस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो गुस्सा हाँ भी जी, आएगा, क्रोध भी होगी, तोड़फोड़ भी होगी, मारधाड़ भी होगी, शरीर के साथ भी नुकसान होगा, पूरे समाज ठीक के है जी, साथ होगा, घर परिवार के साथ होगा, सब कुछ होगा। ठीक है जी, उसके अलावा कोई रास्ता थोड़ी है भैया। ठीक है जी। और तुम तो बच्चे बचा बैठे हो, अगर तुम थोड़ा बाहर निकल गए ना, वो तो खींच खींच करके खीसे में भरने के लिए न जाने ना कितने जी, बैठे हैं, लबू डालेंगे, नोच डालेंगे आपको। नहीं आज के बाद गलती नहीं होगी, जो अब तक होली जो होली। हाँ, बस वो करो। हाँ जी, हाँ। और जो मैंने ना उसका अपना तिल के या क्या बोलते हैं, मूंगफली के दूध की थोड़ी दही जमाई थी आज, हाँ, तो वो तो खा लूंगा जी कि नहीं? नहीं वो भी वो नहीं ले खाऊं? सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे फिर से लास्ट में एक बात और बोल देता हूँ हाँ जी, हाँ जी, कि उन वीडियोज को पूरा सब कुछ देखने के बाद आप लोगों के फोन आएंगे कि हमने सब पूरे देख लिए जी।
हाँ जी। तो तुमने क्या खाक देख लिया? देखने के बाद तुम अगर कहोगे कि हमने साहब फिर क्या करा कि थोड़ा सा हलवा खा लिया जी, नहीं खाऊंगा जी, नहीं, कुछ एक बात नहीं। बताई मैंने, हाँ। तो वो देखने का मतलब क्या निकला? हाँ जी, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। कोई सही कुछ नहीं बात। निकला। हाँ सही वो गुरुजी। हाँ। उनमें देख तो लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन जो आपकी ये जो है ना, ये जो प्यार है ना आपका, ये तो नहीं मिलता। नहीं नहीं, वो मिलेगा। मैं जो एक बार कह रहा हूँ, मेरी बात मानो कि अपने मानूंगा पूरे जी। परिवार के लोग नए सिरे से उसको पूरा देख करके और कंट्रोल करके करते चले जाओ, और जब ठीक है। ठीक हो जाओगे ना तो ये प्यार मिलेगा, हमेशा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है जी। तो नहीं आप बिल्कुल करो एक बार कंट्रोल इसको करेंगे जी पूरा। जीभ का। हाँ जी ठीक है गुरुजी।